ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 591 अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नहीं, भले ही गोकू सुपर सैयान में बदल जाए, वह एंड्रॉयड के लिए एक मैच नहीं होगा। एक ठंडी और मीठी आवाज सुनाई दी और हर कोई जिया के बगल में खड़े 18 को देख रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेगेटा गुस्से में दिख रही थी। गोकू के अन्याय के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने सुपर सैयान को कम आंकने की हिम्मत की। 18 उसने वेगेटा को उसकी आंखों के कोने से हिकारत भरी नजरों से देखा। क्योंकि मैं एंड्रॉयड में से एक हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया में एक एंड्रॉयड था जो मुझे एक चाल से हरा सकता था। ये वास्तव में डरावना था। 18 वर्तमान में शायद सेमी परफेक्ट फॉर्म सेल की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन सेल के परफेक्ट फॉर्म जितना शक्तिशाली नहीं है। आप भी एक एंड्रॉयड हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 18 के शब्दों से हर कोई हैरान रह गया, अविश्वास के भाव दिखा रहा था और फिर जल्दी से राहत महसूस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आसानी से फ्रीजा के पिता को मार सकती है, तो वह एंड्रॉयड भी है जिसके बारे में वह सिर्फ बात कर रही थी। तुरंत ही सभी का कलेजा कांप उठा और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे, यहाँ तक कि वह अपनी ताकत के साथ एक और एंड्रॉयड द्वारा हराया गया था। ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड की ताकत वास्तव में बहुत हल्के में नहीं ली जा सकती है। 18 वह ठंडी ठंडी हंस पड़ी और उसके चेहरे पर उदासी भरी नजर हल्की सी उठी। तुम्हें आनंदित होना चाहिए। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, आपको स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में एंड्रॉयड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाजुली सही है, आपको एंड्रॉयड के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है वह मजबूत दुश्मन है जो 10 साल में दिखाई देगा। एंड्रॉयड की तुलना में कोई अधिक शक्तिशाली है। क्रिलिन को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। क्या ये कभी खत्म होने वाला है? एंड्रॉयड की शक्ति ने पहले से ही डर के मारे उसके दिल को धड़कने का कारण बना दिया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एंड्रॉयड की तुलना में और भी भयानक दुश्मन होंगे। अन्य पिकोलो, वेगेटा और टिएन शिनहान सभी के चेहरे पर बदसूरत रूप थे। केवल गोकू को इसका बहुत इंतजार था। ये देखकर बुल्मा ने आगे बढ़ने और उसे एक मुक्का देने की इच्छा की। अरे, वह व्यक्ति कौन है जो एंड्रॉयड से अधिक शक्तिशाली है? गोकू ने आराम से दिख रहा था, अपना सिर खुजला लिया। माजिन बुयू, जो लगभग असंभव है। वह तुरंत पुनर्जीवित हो सकता है, भले ही वह अपनी सेलुलर स्थिति में नष्ट हो जाए, और उसके पास भयानक काला जादू भी है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपको उसके द्वारा खाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को लगभग नष्ट कर दिया था। ये वास्तव में डरावना है। गोकू ने अपनी आराम की मुस्कान को दूर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति चिंता दिखा रही थी। माजिन बुयू के बारे में असामान्य बातें सुनकर 18 भी आश्चर्य दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। वह लंबे समय से जिया और अन्य लोगों के साथ रही है, लेकिन ये पहली बार था जब उसने माजिन बुयू के बारे में कहानी सुनी। बस विवरण से वह जानती है कि यह निश्चित रूप से एक परेशानी प्रतिद्वंद्वी है। मैं आपको पहले सुपर सैया के परिवर्तनों को देखने दूंगा और आप इसे तुलना करके महसूस कर सकते हैं। जिया मुस्कुराया और तुरंत एक साधारण सुपर सैयान में बदल गया। बेशक, उन्होंने अपनी ताकत को गोकू जैसे साधारण सुपर सैयान के स्तर तक दबा दिया। सुनहरे रंग की लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की हो गईं और बाल ऊपर की ओर बढ़ गए, ठीक गोकू के सुपर सैयान राज्य की तरह। ये सुपर सैयान एक है। ये वास्तव में सुपर सैया है। गोकू ने उत्साह से प्रशंसा की और फिर वह भी सुपर सैया में बदल गया। दूर से एक दूसरे का सामना करते हुए दो बढ़ती आभाएं तुरंत शानदार तरीके से बह गईं। हर कोई महसूस कर सकता था कि जमीन लगातार लहरदार थी और उन्हें लगभग घुटन महसूस हो रही थी। तो यह एक सुपर सैया, ये बहुत प्रभावशाली लग रहा है। उसकी उपस्थिति बदल गई है। जिया और गोकू द्वारा उत्पन्न भयानक आभा को महसूस करते हुए और ये देखते हुए कि जिया गोकू की तरह सुपर सैयान में बदल गया है। वे पहले से ही जिया द्वारा कही गई अधिकांश बातों पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा जिया के पास वास्तव में उन्हें धोखा देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इस तरह के एक भयानक भविष्य ने उन्हें डरा दिया। काकररोट, आप सुपर सैयान एक की सामान्य स्थिति में हैं और आप इसे अपग्रेड करना जारी रख सकते हैं, जिया ने उदासीन नजर से कहा और फिर उसकी आभा बढ़ती रही और जल्द ही साधारण सुपर सैया के स्तर को पार करते हुए सुपर सैया तक पहुंच गई और फिर फुल पावर सुपर सैया तक पहुंच गई। इस समय परिवेश से निकलने वाला दबाव मजबूत हो गया। विरोध करना मुश्किल होने के कारण पिकोलो और वेगेटा ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। भारी दबाव के कारण उनके माथे पर पसीने के मोती फूट पड़े। वूश, सिल्वर इलेक्ट्रिक लाइट किरणें चमकीं और जिया ने सुपर सैयान 2 के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ा दी थी, क्योंकि इसे जानबूझकर नियंत्रित नहीं किया गया था। चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क चांदी के सांपों की तरह उलझ गए। अचानक सभी पर दबाव बढ़ गया और उनकी छाती को लगा जैसे कोई पत्थर उस पर दबा रहा था। ये देखते हुए जिया के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए और क्रिलिन और अन्य लोगों पर दबाव अचानक गायब हो गया। ये सुपर सैया 2 है, जो सुपर सैया 1 से एक स्तर अधिक है। दूसरी दुनिया के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हुए सबसे मजबूत एंड्रॉयड ने ऐसी ताकत प्राप्त की
इतना शक्तिशाली, तो एंड्रॉयड वास्तव में इतना मजबूत है। गोकू की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी और जबरदस्त दबाव ने उसे बहुत कुछ कहने में असमर्थ बना दिया। हंसते हुए जिया ने अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखा और सुपर सैयान 3 तक पहुंच गया। उनका हेयर स्टाइल और व्यवहार बदल गया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक ठंडी हो गई थी और उसकी आभा कई गुना बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, ये सुपर सैयान 3 है। जब आप इस राज्य में पहुंचते हैं तो आप मुश्किल से माजिन बुयू से लड़ सकते हैं। एक संक्षिप्त परिवर्तन के बाद जिया तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आया। पृथ्वी कितनी नाजुक है। सुपर सैयान 3 अवस्था को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने से आसानी से ग्रह के वायुमंडलीय कामकाज में खलल पड़ेगा और अनावश्यक नुकसान होगा। सुपर सैयान 3 के साथ भी मैं केवल उससे मुश्किल से लड़ सकता हूं। उन्होंने कहा, हाँ, अगर आप माजिन बुयू को हराना चाहते हैं तो आपको सुपर सैयान 3 का एक निश्चित स्तर तक अभ्यास करना होगा। बेसिक स्तर के सुपर सैयान 3 राज्य के साथ जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि बेसिक स्तर के सुपर सैयान 3 पहले से ही माजिन बुयू का विरोध कर सकते हैं, लेकिन माजिन बुयू के बारे में सबसे डरावनी बात उनका अजीब जादू है जिसके खिलाफ रक्षा करना मुश्किल है और सुपर सीखने की क्षमता है। माजिन बुयू से निपटने के लिए आपको उसे पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। आपने अभी कहा था कि माजिन बुयू के प्रकट होने में केवल 10 साल लगेंगे। गोकू के हंसमुख व्यक्तित्व के साथ भी वह जानता है कि भविष्य उतार चढ़ाव से भरा होगा। जिया द्वारा प्रदर्शित ताकत ने उन्हें बुलंद ऊंचाइयों का सामना करने की भावना दी, लेकिन चढ़ने में असमर्थ थे। आपके पास 10 साल हैं। कड़ी मेहनत करने के लिए इस समय का लाभ उठाएं। मेरा मानना है कि आप माजिन बुयू को हराने के लिए ताकत तक पहुंच सकते हैं। उन्हें ये सब बताना जिया ने ये देखने के बाद तय किया कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही थी। आखिरकार एक बार जब वह और 18 इस दुनिया के 18 को ले गए और चूंकि ट्रंक्स और सेल ने दूसरी दुनिया से यात्रा नहीं की, इसलिए गोकू और अन्य लोगों का प्रशिक्षण मार्ग बहुत कम कठिन होने वाला है। इसलिए माजिन बुयू का सामना करते समय वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हाँ, मुझे कड़ी मेहनत करनी है। गोकू ने अपने आप से बुदबुदाया और अगले ही पल उसकी आंखों में एक धधकती लौ जल उठी। जिया ने एक पल के लिए खाली देखा, फिर हंसे। ये गोकू है जिसे वह जानता है। इसके अलावा वेगेटा और पिकोलो ने भी अपने दिल में विचार करना शुरू कर दिया कि हालांकि 3 साल में एंड्रॉयड संकट इन 2 लोगों द्वारा हल किया जाएगा, 10 वर्षों में बड़े संकट के लिए यह उन पर निर्भर करेगा। क्या एक भयानक भविष्य है, क्रिलिन चिल्लाए। इसके बारे में सोचते हुए उसके दिल में उदासी और शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। ये जानने से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं है कि एक दुश्मन जिसे हराया नहीं जा सकता है वह दिखाई देगा। केवल एक चीज जिसके बारे में वे खुश थे वह ये है कि वे जानते हैं कि प्रतिद्वंद्वी कब दिखाई देगा। वह क्या आपकी पूरी ताकत अभी थी? गोकू ने निचोड़कर धीमी आवाज में पूछा। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि जिया ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। जिया ने गोकू की ओर देखा। नहीं, सुपर सैयान 3 के ऊपर अभी भी 2 परिवर्तन हैं। यह अब तक का उच्चतम स्तर है जो मैं पहुंच गया हूं। रहस्यमय क्षेत्र और सुपर सैया भगवान दोनों सुपर सैया 3 से अलग अलग परिवर्तन हैं। उनका मानना है कि वह और मजबूत बनेंगे। वाह, सुपर सैया 3 के ऊपर वास्तव में 2 परिवर्तन हैं। आप अद्भुत हैं। गोकू शायद ही कभी दूसरों की प्रशंसा करता है, लेकिन इस समय वह वास्तव में जिया के प्रति प्रशंसा से भरा था। वह उनके जितना ही युवा दिखता है, लेकिन जब वह अभी भी सुपर सैयान 1 की सामान्य स्थिति में है। जिया ने पहले से ही सुपर सैयान के 5 परिवर्तन विकसित किए हैं। मुश्किल से दिखने वाले नर्म बादलों के बीच उड़ते हुए जिया और 18 सीधे आर्कटिक सर्कल की ओर चले गए। गोकू और अन्य लोगों को विदाई दिए हुए उन्हें पहले ही कुछ समय हो चुका था। जिया, तुमने उन्हें इतना क्यों बताया? माजिन बुयू अभी तक हमारी दुनिया में दिखाई नहीं दिया है। आपको इतना यकीन क्यों है कि माजिन बुयू दिखाई देगा? मैं उसे सिर्फ यह नहीं बता सकता कि मैंने मूल काम पढ़ा है। क्या मैं कर सकता हूँ? जिया ने विषय को बदल दिया और कहा, यही मैंने ड्रैगन क्षेत्र में दुनिया में देखा है और प्रक्षेपवक्र मूल रूप से गलत नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस दुनिया के भविष्य में हमारी दुनिया के साथ कुछ अज्ञात चौराहे हो सकते हैं। इस दुनिया का भविष्य 18 उसने अपना सिर हिलाने से पहले धीरे से बात की और इन अप्रमाणित अटकलों को दरकिनार कर दिया। इस समय उसकी सुंदर आंखों ने सामने लहरदार पहाड़ को देखा जो डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान के स्थान के बहुत करीब था। बर्फ से ढके पहाड़ी जंगल में पहाड़ लहरों की तरह लहरदार होते हैं। संदर्भ के रूप में एक और समानांतर दुनिया होने के कारण उन्हें जल्द ही उत्तरी ग्लेशियरों में वह स्थान मिला जहां डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान होना चाहिए। चुपचाप एक खड़ी राह पर उतरते हुए 18 ने अपनी खूबसूरत भौहों को झुकाया। डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं है? जैसे ही 18 उतरा वह कुछ अप्रसन्नता से चिल्लाई, शायद ये बहुत जल्दी है। डॉक्टर गेरो अभी तक अनुसंधान संस्थान में स्थानांतरित नहीं हुए हैं। जिया ने अनुमान लगाया। 18 का मूड खराब था। ये संभव है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे पास में खोजना चाहिए? मुझे लगता है कि डॉक्टर गेरो का अन्य शोध संस्थान पास में होना चाहिए।
एक अनुसंधान संस्थान का परिवहन और निर्माण एक बहुत बड़ी परियोजना है, खासकर इस बेहद ठंडे स्थान में। जमी हुई मिट्टी निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन को और अधिक कठिन बना देगी। गेरो कमजोर शारीरिक शक्ति वाले एक बूढ़े व्यक्ति और ऐसा लग रहा है कि वह जल्द ही मर जाएगा। यहाँ तक कि होई पोई कैप्सूल के साथ अकेले एक शोध संस्थान का निर्माण करना आसान नहीं है। तो डॉक्टर गेरो का वर्तमान शोध संस्थान शायद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 592। घबराया हुआ डॉक्टर गेरो जिया ये भी सोचते हैं कि भले ही डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान यहाँ न हो, लेकिन ये दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने 18 के साथ सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम इसे अलग से खोजेंगे और अगर हम में से कोई भी इसे पाता है तो हम तुरंत दूसरे से संपर्क करने के लिए संचारक का उपयोग करेंगे। ये कहते हुए जिया ने फीदया लोगों द्वारा बनाए गए एक छोटे से कम्युनिकेटर को बाहर निकाला। कम्युनिकेटर इतना छोटा था कि यह एक पिन की तरह दिखता था और इसका उपयोग करना बहुत आसान था। कम्युनिकेटर को अपने कॉलर पर पिन करते हुए 18 ने बहुत संतुष्ट महसूस किया। वह आकाश में उठी और जिया से कहा, मैं पूर्व में खोज करूंगी, आप पश्चिम की ओर के प्रभारी हैं। जरूर। जिया ने परवाह नहीं की, अपना सिर हिलाया और पश्चिम की ओर उड़ गया। नॉवल usb.co कपा 18 से अलग होने के बाद जिया ने लहरदार पहाड़ियों की सीमा पर उड़ान भरी, फिर वह अचानक रुक गया। सफेद बर्फ का एक विशाल विस्तार नीचे देवदार के पेड़ों को कवर करता था और बर्फ के डिब्बाबंद फल जैसे ब्लॉकों का एक गुच्छा लटका हुआ था जहां बर्फ पिघल गई थी। पर्वत श्रृंखला के एक अन्य हिस्से में बर्फ और बर्फ स्पष्ट रूप से बहुत कम थी, जिससे हरे और हरे भरे पेड़ों का पता चलता है। बीच हवा में रुकते हुए उन्होंने नीचे जटिल और बदलते इलाके को देखा और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, और फिर समुद्र की लहरों की तरह अंतरिक्ष समय बल थोड़ा थोड़ा करके फैल गया, भूमिगत दसियों मीटर की दूरी तक फैल गया और फिर एक विशाल स्कैनर की तरह जमीन के माध्यम से बह गया। डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान भूमिगत होने पर भी बहुत गहरा नहीं होगा। अगर यह पास में है तो इसे जल्द ही खोजा जाएगा। जिया ने ये सोचा और अंतरिक्ष समय क्षमता जारी करना जारी रखा। दसियों किलोमीटर के दायरे के भीतर के सभी इलाकों को तुरंत उसके मस्तिष्क में मैप किया गया था। उन्होंने एक एक करके उनकी स्क्रीनिंग की और डॉक्टर गेरो के स्थान का निर्धारण करने में एक कदम आगे बढ़े। 10 मिनट से अधिक समय जल्दी बीत गया। जिया ने अधिकांश क्षेत्र की खोज की थी, लेकिन उन्हें अभी भी डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान का कोई निशान नहीं मिला था। ठीक है, कम्युनिकेटर ने घंटी बजाई। यह 18 से था। लाजुली, क्या तुमने अपनी तरफ से कुछ पाया? जिया ने कम्युनिकेटर पर एक बटन दबाया और पूछा। कुछ हद तक। तुम जल्दी से यहाँ आओ, मेरी लोकेशन है। 18 ने उसे बताया कि वह कहाँ है। ठीक है। जिया ने संचार काट दिया और 18 के स्थान पर पहुंच गया। जब उसने 18 को देखा तो वह एक विशाल देवदार के पेड़ की जड़ पर बैठी थी, जिसमें केवल एक पेड़ का ठूंठ बचा था। जिया ने पूछा, आपने क्या पाया? 18 उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली बढ़ाई। उसकी उंगलियों के बीच एक छोटा कीट था, आकार में केवल 1 मिलीमीटर। यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो इसे अनदेखा करना आसान है। जिया ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर गेरो का कीट रोबोट। इसलिए हम उनके शोध संस्थान के बहुत करीब हैं। हाँ, अगर इन माइक्रो रोबोट का उपयोग हमारी निगरानी के लिए नहीं किया जा रहा है तो वे ज्यादातर परिवेश की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं, 18 ने शांति से कहा। जिया ने उसकी ठोड़ी को छुआ और थोड़ी देर सोचा, फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों को काट दिया। एक पारदर्शी ऊर्जा ढाल तुरंत एक गुब्बारे की तरह फैल गई और जल्द ही सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से ऊर्जा ढाल की सीमा के भीतर कवर हो गया। मैंने अपने चारों ओर एक ढाल लगा दी है। जब तक डॉक्टर गेरो इस सीमा के भीतर है तब तक उसे भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जल्दी करो, चलो उसे ढूंढते हैं और उसे एक कुत्ते की तरह दीवार पर कूदने न दें। तारांकन मतलब एक बुरा आदमी एक हताश स्थिति में जोखिम लेने के लिए तैयार है। चूंकि कीट रोबोट को 18 द्वारा पकड़ लिया गया था, इसलिए डॉक्टर गेरो को जानकारी मिली होगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य इस दुनिया के 18 को प्राप्त करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई गलती न हो। ठीक है, 18 उसने जोर से सिर हिलाया, पहले से ही थोड़ा अधीर था। इसलिए आगे उन्होंने पास के क्षेत्र में अपनी खोज तेज कर दी। सौभाग्य से इस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है और वे जल्द या बाद में डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान को पाएंगे। उसी समय एक ग्लेशियर के नीचे एक स्थान पर डॉक्टर गेरो ने गुस्से में कुछ कांच के बर्तन तोड़ दिए, इसे क्रिस्टलीय टुकड़ों में तोड़ दिया। डॉक्टर गेरो एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, क्या हो रहा है? वह महिला जो 18 के समान दिखती है, उन कीट रोबोटों को खोजने में सक्षम कैसे थी? वह रुक गया और उसके दिल में बेचैनी की भावना कौंध गई। डॉक्टर गेरो शांत नहीं हो सके, जैसे कि दूसरा पक्ष उन्हें निशाना बना रहा हो। ये समझ में नहीं आता है। रेड रिबन आर्मी के विनाश के बाद से मैं शक्तिशाली एंड्रॉयड विकसित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला में छिपा हुआ हूँ। भले ही मैं मिनी रोबोट के माध्यम से देख रहा था, मैं गोकू और अन्य लोगों के
सामने दिखाई नहीं दिया और मुझे उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। डॉक्टर गेरो काफी हैरान थे। इस बार उन्होंने गोकू और अन्य लोगों के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी, इसलिए किसी के लिए भी उसे निशाना बनाना असंभव है। लेकिन बाहर भटक रहे दो लोग स्पष्ट रूप से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं है, अगर यह चलता है तो वे जल्द या बाद में मुझे ढूंढ लेंगे और फिर मेरा शोध उनके द्वारा भी खोजा जाएगा। गेरो के उदास चेहरे ने अनिश्चितता दिखाई। उन्होंने अपनी आंखों के कोनों से एंड्रॉइड के कई हाइबरनेशन केबिन की ओर देखा। क्या मुझे उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है? लेकिन उनका विकास अभी पूरा हुआ है और टेस्ट रन अभी तक नहीं किए गए हैं। यदि वे पिछले नंबर 16 की तरह अवज्ञाकारी हैं, वे दोषपूर्ण होंगे। डॉक्टर गेरो अपना मन बनाने में असमर्थ थे। उनका नया पूरा हुआ एंड्रॉइड 17 और 18 उनके जीवन को बचा सकता है, लेकिन अगर वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो ये तुरंत उनकी मौत को तेज कर देगा। इसके अलावा यह निश्चित नहीं है कि एंड्रॉइड 17 और 18 दो बाहरी लोगों से मेल खाते हैं या नहीं। लानत है, अगर मेरे पास केवल कुछ और समय होता तो मैं 17 और 18 का विकास पूरा कर सकता था, और फिर मैं दो बाहरी लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन दुर्भाग्य से कोई समय नहीं है। डॉक्टर गेरो अनुसंधान प्रयोगशाला में घूम रहे थे। अगर 16, 17 और 18 सेना में शामिल हो जाते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उनका विरोध कर सकते हैं। डॉक्टर गेरो ने इस अवास्तविक विचार को छोड़ते हुए अपना सिर हिला दिया। इस समय अनुसंधान संस्थान गड़गड़ाहट और हिल गया। जिया और 18 पहले ही ग्लेशियर के बाहर पहुंच चुके थे जहां अनुसंधान संस्थान स्थित था। गेरो एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में एक निर्णय लिया। उन्होंने ऊपर के शोध संस्थान को छोड़ दिया और इसके बजाय एक छिपे हुए क्षेत्र में चले गए, एक सुरंग खोली और सीधे अंदर चले गए। वह अपने जीवन की रक्षा के लिए अनुसंधान संस्थान को छोड़ने जा रहा है, इस उम्मीद में कि इससे ये भ्रम पैदा हो सकता है कि वह किसी चीज में व्यस्त है और बाहर चला गया है। गेरो के सुरंग में जाने के तुरंत बाद एक स्टील का दरवाजा ढह गया और जिया और 18 हिंसक रूप से अंदर चले गए। अनुसंधान संस्थान में तेजी से आगे बढ़ते हुए मंद रोशनी बह रही थी, लेकिन उन्हें डॉक्टर गेरो का कोई निशान नहीं दिखा। डॉक्टर गेरो यहाँ नहीं है। क्या वह भाग गया? 18 उसने चारों ओर ठंड से देखा, और जब उसने शोध संस्थान के केंद्र में हाइबरनेशन केबिन देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बहुत आराम से हुई। बड़े पैमाने पर एंड्रॉइड हाइबरनेशन केबिन को 16, 17 और 18 शब्दों के साथ चिन्हित किया गया था। अंदर 3 बर्फ ठंडे एंड्रॉइड पड़े थे, जिनमें से एक बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। नहीं, ये दूसरों को भ्रमित करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चाल है। जिया ने अपने मुंह के कोनों पर एक स्मीर प्रकट किया। इससे पहले उन्होंने जो हलचल पैदा की थी वह इतनी बड़ी थी कि डॉक्टर गेरो, जो अति सतर्क हैं, ने जवाब दिया होगा। लेकिन डॉक्टर गेरो को यह नहीं पता था कि जब तक कोई अपने स्पेस टाइम एनर्जी शील्ड के नीचे है तब तक वे बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर गेरो उसे ऐसी अनाड़ी तकनीक से धोखा देना चाहता था। क्या एक पाइप सपना था? अनुसंधान संस्थान में एक आधार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सीधे असमान चट्टानी दीवार पर मुक्का मारा। भूरे रंग के पत्थर तुरंत गिर गए, जिससे एक जंग लगे स्टील के दरवाजे का पता चला। 18 अचानक एहसास हुआ तो डॉक्टर गेरो नीचे छिपा हुआ था। जैसा कि कहा जाता है, एक चालाक खरगोश के 3 बिलों होते हैं। जब डॉक्टर गेरो ने अनुसंधान संस्थान बनाया तो उन्होंने आपातकालीन भागने के लिए एक छिपी हुई दूसरी भूमिगत मंजिल स्थापित की। स्टील के दरवाजे के पीछे गलियारे से नीचे चलते हुए जिया और 18 ने दूसरी भूमिगत मंजिल पर एक सफेद बालों वाला डॉक्टर गेरो पाया। इस समय उसके पास अभी भी खुद को एंड्रॉइड में बदलने का इरादा नहीं था, इसलिए उसका गिरा हुआ शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि कब्र में एक पैर था। डॉक्टर गेरो, मैंने आपको पाया। 18 तब वह चिल्लाया और डॉक्टर गेरो के पास गया। डॉक्टर गेरो भयभीत दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने उदास होकर कहा, आप लोग कौन हैं और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 593। एक और एंड्रॉइड 18। मैं कहता हूँ, डॉक्टर गेरो, क्या आप उन एंड्रॉइड को भी नहीं पहचान सकते हैं जिन्हें आपने खुद बनाया है? 18 के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए क्योंकि वह मुस्कुराते हुए डॉक्टर गेरो को देख रही थी। डॉक्टर गेरो उसकी बातें सुनकर दंग रह गए, फिर उनका चेहरा बेतहाशा बदल गया और उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम 18 साल की हो? असंभव। आप स्पष्ट रूप से अभी भी हाइबरनेशन केबिन में हैं। इसके अलावा दुनिया में 2 18 कैसे हो सकते हैं? इस बारे में बोलते हुए डॉक्टर गेरो की आवाज अचानक बंद हो गई और उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें सच्चाई का जल्दी से एहसास करने की अनुमति मिली। हालांकि वह अंतरिक्ष समय के क्षेत्र में शोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वह कुछ हद तक प्रासंगिक ज्ञान को समझते हैं। वह जानते हैं कि दुनिया में अन्य वैज्ञानिक भी हैं जो इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। क्या आप 18 साल की दूसरी दुनिया से हैं? असंभव। क्या भविष्य में वास्तव में ऐसी अविश्वसनीय तकनीक है? अपने हाथों को हल्के से ताली बजाते हुए 18 के गोरे चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं दूसरी दुनिया से 18 साल का हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मर जाओ।
उदासीन और भावनाओं के निशान के बिना 18 ने अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ डॉक्टर गेरो की छाती की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से एक चमकदार और उज्ज्वल प्रकाश चमक रहा था और एक छोटी सी प्रकाश किरण चमक रही थी। खून के छींटे बाहर निकले और डॉक्टर गेरो की छाती में घुस गया। तुम कृतघ्न औरत हो, मुझे तुम्हें बनाने से बेहतर पता होना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? नहीं, बस प्रतीक्षा करें, मैंने पहले ही ये बना लिया है। आप में से कोई भी इसका मैच नहीं होगा। डॉक्टर गेरो ने अपने चारों ओर खून के साथ आरोप लगाया। उसकी आंखें धीरे धीरे मंद हो गईं। क्या आपका मतलब सेल है? क्षमा करें, लेकिन यह मेरा मैच नहीं है। नीली आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। 18 डॉक्टर गेरो के सामने बैठ गया और उसके झुर्रीदार माथे पर अपनी पतली स्केलियन जैसी उंगलियां रख दी। एंड्रॉयड 17 और 18 को अवशोषित करने में सक्षम नहीं है। सेल हमेशा सबसे आदिम चरण में रहेगा। 18 डरता नहीं है और वह जल्द ही सुपर 18 बन जाएगा। आपको कैसे पता चला? ठीक है, तुम दूसरी दुनिया से आए हो। गेरो की आंखों ने अपनी आत्मा खो दी और उनकी आखिरी आशा टूट गई। अलविदा, उस पर फैसला सुनाते हुए तेज ऊर्जा की किरण कुछ बार झिलमिलाती है और डॉक्टर गेरो के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। 18 अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर शिथिल हो गया है, मानो सब कुछ ठीक हो गया हो। जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर गेरो मर चुका है, अब तुम्हें जाना चाहिए और इस दुनिया के 18 लोगों के साथ विलय करना चाहिए। हम 18 उसने धीरे से सिर हिलाया। वह एक निर्णायक व्यक्ति भी थी। थोड़े समय के लिए निराश महसूस करने के बाद उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसने अपने आसपास के इलाके को भौहें सिकोड़कर आकार दिया, लेकिन उसे डॉक्टर गेरो के तथाकथित सेल का कोई निशान नहीं मिला। शायद डॉक्टर गेरो के पास एक से अधिक शोध संस्थान हैं। अगर उन्होंने पहले ही सेल पर शोध करना शुरू कर दिया है तो ये कहीं और होना चाहिए। ये ठीक है, सेल से डरने की कोई बात नहीं है। मूल काम में डॉक्टर गेरो ने केवल सेल के डिजाइन और बुनियादी स्तर की खेती के काम को पूरा किया और बाकी सुपर कंप्यूटर द्वारा आत्म सुधार और अनुकूलन का परिणाम था। हालांकि इस दुनिया में डॉक्टर गेरो वास्तव में अद्भुत है। कुछ ही घंटों में वह फ्रीजा की कोशिकाओं को इकट्ठा कर सकता है और सेल की डिजाइन योजना की कल्पना कर सकता है। उनकी प्रतिभा काफी स्पष्ट है। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि यह विचार रहा है। डॉक्टर गेरो का दिमाग लंबे समय तक रहा। हालांकि मौजूदा जिया सेल की परवाह नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर इस दुनिया में सेल जीवित रहता है तो क्या कौन जानता है कि उसे कितने साल लगेंगे जब तक कि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं बन जाता जो स्वतंत्र रूप से चल सकता है। ट्रंक्स की दुनिया में सेल ने ट्रंक से टाइम मशीन लूट ली जब ट्रंक्स 23 साल का था। फिलहाल ट्रंक्स अभी भी पैदा नहीं हुए हैं और सेल प्रकट होने से पहले कम से कम 26 साल हैं, जो एक छोटा समय नहीं है। सच कहूं तो 26 साल बाद क्या गोकू अभी भी एक साधारण सुपर सैयान की युद्ध शक्ति के साथ इम्परफेक्ट सेल से डरता है? यदि सेल वास्तव में प्रकट होता है तो यह उसके लिए एक त्रासदी होने के लिए नियत है। उनके बारे में सोचकर कि वह उत्साह से बाहर आ रहे हैं और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं, केवल सुपर सैयान 2, सुपर सैयान 3 और यहाँ तक कि मजबूत विशेषज्ञों को खोजने के लिए। दृश्य बहुत सुंदर है। जिया सेल के लिए कुछ सहानुभूति महसूस कर रहा था। novelUSB.com उन्होंने अपने विचार 18 को सरल शब्दों में बताए, जिनमें से 18 ने भी एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। पहली मंजिल पर शोध कक्ष में लौटते हुए और 3 भारी हाइबरनेशन केबिन को देखकर जिया की आंखें संकुचित हो गईं और उनकी स्पेस टाइम क्षमता ने लापरवाही से एंड्रॉयड 17, 18 और 16 के हाइबरनेशन केबिन को उठाया और उन सभी को दूर ले गए। मोटे तौर पर 3 हाइबरनेशन केबिन की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने 18 की ओर सिर हिलाया। रंबली बढ़ती ऊर्जा की एक लहर फैल गई और डॉक्टर गेरो की प्रयोगशाला एक पल में टुकड़ों में उड़ गई और सभी डेटा नष्ट हो गए। ग्लेशियर जो हजारों वर्षों से खड़ा था, इस पल में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ढह गया और सब कुछ खंडहर में बदल गया, बर्फ और बर्फ में दब गया। 3 हाइबरनेशन केबिन लेते हुए उन्होंने कई मिनट तक उड़ान भरी और आर्कटिक सर्कल के ठंडे क्षेत्र को छोड़ दिया और एक पर्वत श्रृंखला में उतरे। इस क्षण पूरा आकाश अंधेरा हो गया, जैसे कि रात अचानक उतर गई थी और ग्रह के दूसरी तरफ दूर से एक रहस्यमय दबाव फैल गया। आकाश में अंधेरा हो गया है। गोकू ने पहले ही सभी 7 ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा कर लिया है। 18, उसने आश्चर्य से कहा। जिया बेहोश होकर मुस्कुराई, उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। काकररोट ने काफी तेजी से काम किया। उन्हें ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठा करने और स्वस्थ शरीर की कामना करने की याद दिलाए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी इस पर अमल किया गया। इसे भूल जाओ, उनके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेनरॉन जितनी जल्दी दिखाई दे रहा था उतनी ही जल्दी चला गया था। कुछ मिनटों के बाद आकाश एक बार फिर नीले रंग में वापस आ गया। लाजुली, क्या आप सीधे 18 के साथ विलय करना चाहते हैं या मैं पहले उसे जगाना चाहता हूँ? 18 ने तुरंत कहा। जिया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने आपत्ति नहीं की। अगर वह सम्लन से असहमत है तो चीजें थोड़ी परेशानी होंगी। बेशक वह चिंतित नहीं
था कि अन्य 18 नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आखिरकार उनकी ताकत उसकी तुलना में अधिक है। 18 के गोरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं होगी। वह भी मैं हूँ, हमारे विचार समान हैं। इसके अलावा ये दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वह हमारे समान है, इसलिए उसका व्यक्तित्व ट्रंक की दुनिया में एंड्रॉयड जितना बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके साथ जल्दी करो। एक मंद मुस्कान के साथ जिया ने सिर हिलाया। वह 18 के विचारों का सम्मान करता है। एंड्रॉयड के हाइबरनेशन केबिन पर एक बटन को हल्के से दबाते हुए दरवाजा खुल गया और हाइबरनेशन डिवाइस में एंड्रॉयड 18 ने एक खाली अभिव्यक्ति के साथ उसकी आंखें खोलीं और उसके दूसरे स्व को देखा जो आश्चर्य से उसके सामने दिखाई दिया। जब वह सोच रही थी कि क्या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, तो 18 ने कहा, हेलो, मुझे दूसरी दुनिया की है। तुम कौन हो और तुम बिल्कुल मेरे जैसे क्यों दिखते हो? क्या हो रहा है? एंड्रॉयड 18 ने अनुपस्थित रूप से पूछा। 18 ने एंड्रॉयड 18 को हाइबरनेशन केबिन से बाहर निकाला। दोनों 18 के बीच चैट के बारे में जिया को थोड़ी देर के लिए इसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सज्जन के रूप में वह अभी भी उनके लिए जगह छोड़ने के लिए थोड़ा पीछे हट गया। दोनों 18 बातें करते रहे और जिया ने देखा कि बात करते समय अन्य 18 समय समय पर उसे अपने चेहरे पर कुछ संदेह और जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। एंड्रॉयड 18 के लिए तथाकथित दूसरी दुनिया और दूसरी दुनिया से उसके द्वारा उल्लेखित चौंकाने वाला शक्तिशाली व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह से अजीब था। ये पोटारा झुमके हैं, उन्हें पहनने के बाद हम विलय कर सकते हैं। 18 क्रिस्टलीय पारदर्शी बालियों की एक जोड़ी निकाली। हम बाद में अलग नहीं हो पाएंगे। एंड्रॉयड 18 ने इयररिंग्स लिए। ये विशेष रूप से दिव्य ड्रैगन द्वारा संसाधित होते हैं और उनका कार्य और भी शक्तिशाली होता है। हम एक ही व्यक्ति हैं। एक बार जब हम विलय कर लेंगे तो हम अलग होने में असमर्थ होंगे। 18 उसकी नीली आंखें दृढ़ता से उसके दूसरे को घूर रही थीं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 594 सुपर 18 थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद एंड्रॉयड 18 ने अचानक एक मुस्कान प्रकट की जिसने सभी दृश्यों को अपनी भव्यता खो दी। उसने धीरे से अपने कानों पर सुनहरे झुमके की जोड़ी उतार दी और फिर बाएं कान पर एक पोटारा इयररिंग पहनी। 18 मुस्कुराया और एंड्रॉयड 18 द्वारा किए गए विकल्प को समझा। उसने अपने झुमके भी उतारे, फिर अपने गले से अर्धचंद्र पेंडेंट हार निकाला और जिया को सौंप दिया। तो चलो विलय करते हैं। दूसरे पोटारा इयररिंग को दाहिने कान पर पहना गया था। कुछ सेकंड के शांत होने के बाद एक मजबूत आकर्षक बल अचानक दिखाई दिया। लाजुली और एंड्रॉयड 18 एक दूसरे से टकराने से पहले अनैच्छिक रूप से एक दूसरे की ओर खींचे गए थे। हूश, उज्ज्वल और चमकदार रोशनी आंखों को चुभ रही थी। प्रकाश धीरे धीरे फैल गया और एक बहुत बड़े स्वभाव वाली लड़की वहां दिखाई दी। क्योंकि वह दो लोगों में से 18 का सम्मिलन थी, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसके पूरे शरीर का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था और उसने एक अमर की भावना दी जो सांसारिक मामलों से परे है और बेहद गर्व से खड़ा है। जिया दूर से देख रही थी और उसकी सुंदरता की सराहना किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि यह 18 उसे अपरिचितता की भावना देता है, लेकिन कोई भी सुंदर चीजों को नापसंद नहीं करता है। कच, तेज और स्पष्ट आवाज के साथ ईयरलोब पर पोटारा इयररिंग्स की जोड़ी धीरे धीरे फट गई, चमकदार और पारभासी पाउडर में बदल गई जो ब्रांड नए शरीर के साथ विलय हो गई। अब से दो 18 पूरी तरह से एक व्यक्ति बन गए हैं और यहाँ तक कि उनके विचार भी एक हो गए हैं। ये कैसे है? आपकी ताकत कितनी बढ़ गई है? जिया ने 18 को फिर से हार पहनाया। बहुत मजबूत, मुझे लगता है कि मैं लगभग अजेय हूँ। मैं सुपर 18 हूँ। अपने शरीर में बहने वाली ऊर्जा की भारी मात्रा पर आश्चर्यचकित महसूस करते हुए 18 को पता था कि वह मजबूत हो गई थी, जो उसके पूर्व स्व से अलग दुनिया है। क्या ऐसा है? फिर मुझ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। जिया ने सिर हिलाया और कहा, सुपर सैयान भगवान में बदलने से पहले। ठीक है। 18 वह खुशी से मुस्कराई। उसके चेहरे के बर्बर हाव भाव क्षणभंगुर थे क्योंकि यह गंभीर हो गया था। नोवेल यूएसबी कॉम उसने पूरी तरह से अपने शरीर की स्थिति को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी पतली उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अचानक जिया पर हमला शुरू कर दिया। हवा बह रही थी और हवा तुरंत अलग हो गई थी। जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने हमले को रोकते हुए 18 की मुट्ठी को अवरुद्ध करने के लिए अपनी हथेली बढ़ा दी, लेकिन तूफानी हवा एक उन्मत्त अजगर की तरह गरज रही थी। एक शक्तिशाली गति के साथ जिया के दोनों किनारों से भारी मात्रा में शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक खाली क्षेत्र धीरे धीरे आकाश में फैल गया। सभी बादलों को अच्छी तरह से तितर बितर कर दिया गया, जिससे एक नीले आकाश का पता चला और दोनों तरफ की पर्वत चोटियों को चिलचिलाती शक्तियों ने तुरंत मिटा दिया, जो पूरी तरह से शून्य में बदल गया। ये कैसे है? यह मेरी पूरी ताकत है। 18 उत्साहित लग रहा था। इतना शक्तिशाली। जिया ने उसकी प्रशंसा की और फिर विश्लेषण किया, हालांकि आप दूसरी दुनिया से सुपर 17 की तुलना में बहुत कमजोर हैं। ये पहले से ही एक अकल्पनीय दुर्जेय ताकत है। एक साधारण सुपर सैया 3 अब आपका मैच नहीं है। यदि आप इसे ध्यान से देखते
हैं, तो आपको रहस्यमय रियलमी शीलिंग और मायस के साथ जल्दी से पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। सुपर 17 भयानक सुपर सैयान 4 को हरा सकता है। लाजुली का सुपर 18 राज्य सुपर 17 के बराबर नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के साथ वह लगभग ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा है। उसे माजिन बुयू की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यदि लाजुली के असीमित सहनशक्ति और ऊर्जा के स्थायी लक्षणों पर विचार किया जाता है, तो उसकी व्यापक युद्ध शक्ति शीलिंग और मायस से भी बदतर नहीं है। क्या मैंने इतना सुधार किया है? 18 शीलिंग और मायस का मेल न होने से निराश महसूस नहीं किया, इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति जीवंत थी। शायद 18 के दो व्यक्तित्वों के सम्मिलन के कारण लाजुली अब एक बदले हुए व्यक्ति की तरह है और पूर्व एंड्रॉइड की तरह नहीं है जिसमें युवाओं की ताकत की कमी थी। वैसे आपके शरीर में कोई असुविधा नहीं है ना? क्या डॉक्टर गेरो ने आपके शरीर पर कोई प्रतिबंध लगाया है? 18 उसने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए इस बारे में सोचा। नहीं, इस दुनिया में डॉक्टर गेरो ने हाल ही में एंड्रॉइड बनाना समाप्त कर दिया था और वह हमें सक्रिय करने से पहले ही मेरे द्वारा मार दिया गया था, इसलिए उसके शरीर को किसी भी आदेश या प्रतिबंध उपकरणों के साथ नहीं लगाया गया था। तब तो ठीक है। क्या मुझे 17 और 16 साल की उम्र में भी जागना चाहिए? 17 18 का छोटा भाई है, लेकिन जिया उन्हें अपनी दुनिया में नहीं ला सकता है। मुझे ये करने दो, ये कहते हुए कि एक नर्म आवाज में 18 ने अन्य 2 हाइबरनेशन केबिन पर बटन दबाए और जल्द ही 17 और 16 हाइबरनेशन से जाग गए। लाजुली, हम यहाँ क्यों हैं? ना, मुझे याद है कि एक बूढ़ा आदमी हमें अगवा करने की कोशिश कर रहा था। 17 की याददाश्त उस समय रुक गई थी जब उसे डॉक्टर गेरो ने पकड़ लिया था। वह लाल दुपट्टे में एक सुंदर युवक था। लापिस, यह इस तरह है। मामले को संक्षेप में समझाने के बाद 18 ने अपने जुड़वां भाई की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखा। अब आपके शरीर में अंतहीन ऊर्जा है। 16 को छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका साथी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी शक्तियों में खो नहीं सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अपनी बियरिंग कैसे खो सकता हूँ? 17 उसने गर्व से जिया की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, लाजुली, क्या तुम इस आदमी का अनुसरण दूसरी दुनिया में करना चाहती हो? हम 18 उसने सिर हिलाया और नर्म स्वर में कहा। पृथ्वी की तुलना में वह दूसरी दुनिया में ग्रह होंगशान में जाने के लिए अधिक इच्छुक थी। तो चिंता मत करो, मैं 16 के साथ पृथ्वी पर रहूंगा। प्रकृति सुंदर है और हर किसी की सुरक्षा की हकदार है। गेरो की सोच गलत है। 16 आकाश में इधर उधर उड़ते पक्षियों को देखते हुए मंद भाव से कहा। 16, जो पहाड़ों और प्रकृति से प्यार करता है, डॉक्टर गेरो की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण रखता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें डॉक्टर गेरो द्वारा एक असफल उत्पाद कहा गया था। 16 साल की उम्र में थोड़ा सिर हिलाते हुए 18 ने गंभीर स्वर में 17 से कहा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह मत सोचो कि आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ जो चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ आपको सिर्फ एक उंगली से मार सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो गोकू की तलाश करें। वह पृथ्वी पर एकमात्र सुपर सैयान है और उसकी ताकत जल्द ही आपकी ताकत को पार कर जाएगी। मार्शल आर्ट सीखने के लिए उनका पालन करें ताकि आप भविष्य में बच सकें। लाजुली, क्या यह उतना ही गंभीर है जितना आप कह रहे हैं? 17 वह कुछ उदासीन था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसे कौन हरा सकता है? उसे एक उंगली से मारना तो दूर की बात है। उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। बेहतर होगा कि आप थोड़ा गंभीर हो जाएं। 18 की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके एक हाथ ने अचानक 17 की ओर हमला किया। जवाब देने में बहुत देर हो गई। 17 को आसानी से 18 द्वारा पकड़ लिया गया और उसकी बांह को उसकी पीठ के पीछे हिरासत में ले लिया गया, जो एक भी कदम नहीं चल सका। 17 उसके चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया और आश्चर्य से कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। वह महसूस कर सकता था कि अगर 18 वास्तव में उससे निपटना चाहता था तो उसे उंगली की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसका दिल कांप उठा और उसने अपने दिल के अहंकार को दूर कर दिया। उसने अपने होंठ को घुमाया और कहा, ठीक है, मैं उस गोकू की तलाश में जाऊंगा और युद्ध तकनीक सीखूंगा। खुद का ख्याल रखना। 18 17 का हाथ छोड़ दो और एक दुर्लभ कोमल स्वर में कहा। फिर उसने 16 की ओर थोड़ा सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर वह सीधे जिया की तरफ चली गई। भविष्य में आपके सामने आने वाला संकट बहुत बड़ा होगा, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। जिया ने उन्हें याद दिलाया। जहां तक उनकी बात है या नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। अरे, लाजुली की अच्छी देखभाल करो। 17 जोर से चिल्लाया। जिया मुस्कुराहट के साथ कहने से पहले आश्चर्यचकित हो गया। चिंता मत करो, वह अच्छी तरह से रहेगी। बाद में, जैसा कि 17 और 16 ने देखा, उसने चुपचाप इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सक्रिय किया और गायब हो गया। ढहे पहाड़ों के खंडहरों में केवल 2 एंड्रॉइड हवा में खड़े होकर पीछे रह गए थे। अरे 16, वे बहुत मजबूत लग रहे हैं, है ना? थोड़ी देर तक चकित रहने के बाद 17 ने अचानक साइड में 16 को कोहनी मार दी। हाँ, वे बहुत मजबूत हैं। 16 वह अपने वचनों को सोने की तरह संजोता है। अरे, मेरी बहन चली गई है, तो हम आगे कहाँ जाएं?
17 उसने आसपास की ओर देखा और अपनी भौहें बुन लीं। अचानक उसने एक अच्छा विचार सोचा और उत्साह से कहा, कहो, हम खेत खरीदने कैसे जाएं? खेत, जरूर। हा, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी चलते हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 595 टोवा की योजना 18 ने सुपर फॉर्म में अपना विकास पूरा किया, जिसका अर्थ है कि इस यात्रा का उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। इस दुनिया के संचालन में बहुत अधिक हस्तक्षेप किए बिना जिया ने अपनी उंगलियों को काट लिया और 18 को अपने साथ लाया। क्योंकि वे ब्रह्मपूर्ण अंतरिक्ष समय बाधा से गुजर रहे थे, इसलिए विचित्र मायावी दृश्य एक बार फिर उनके सामने दिखाई दिए। अंतरिक्ष समय सुरंग में विकृत रोशनी उन्हें खींचती रही और वे शायद ही कुछ देख सकते थे। समय बीतता गया और सूर्य और चंद्रमा उलट गए। अंतरिक्ष समय सुरंग में समय की कोई अवधारणा नहीं है। मुश्किल से 1 सेकंड बीत गया और जिया और 18 अचानक ब्रह्मांड 7 के तारों वाले आकाश में दिखाई दिए। फिर उन्होंने पृथ्वी की स्थिति को इंगित किया और एक बार फिर पृथ्वी पर टेलीपोर्ट किया। शीलिंग और अन्य लोगों के साथ बैठक के बाद जिया ने पाया कि उनके जाने के बाद से पूरे 3 दिन बीत चुके थे। दोनों दुनियाओं के बीच समय का प्रवाह एक बार फिर थोड़ा बदल गया था। शायद थोड़ी देर बाद 2 दुनियाओं का समय सिंक्रनाइज हो जाएगा, जिया ने अंदर से सोचा और सभी को समझाया कि दूसरी दुनिया में क्या होने वाला है। शीलिंग की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से 18 को देख रही थीं। वह वास्तव में अलग महसूस करती है। तो अब लाजुली अब हमसे कमजोर नहीं है। मेरी ऊर्जा तीव्रता निश्चित रूप से आप दोनों से बेहतर नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनका शरीर कभी नहीं थकता है, इसलिए मेरी समग्र ताकत आपकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। 18 उसने शांति से कहा, उसके वचन विश्वास से भरे हुए थे। हाँ, इतना ही काफी है। अब हमारे पास एक और व्यक्ति है जो हमारा साथी हो सकता है। हर बार जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हम दोनों जोड़े में प्रशिक्षण लेते हैं और अब हम दोनों एक दूसरे की लड़ने की शैली को कम या ज्यादा समझते हैं। यदि लाजुली शामिल होता है तो यह निश्चित रूप से हमारे विकास को प्रोत्साहित करेगा। मायस ने चुपचाप अपना हाथ 18 की गर्दन पर रखा और उसे उसकी गर्दन में डाल दिया। 18 को अपनी बाहों में आधा गले लगा लिया। शीलिंग भी इससे सहमत थे, अपने होठों को पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हुए, 3 व्यक्ति की लड़ाई भी एक अच्छा स्पैरिंग तरीका हो सकता है। इस समय मायस ने अफसोस से अपना सिर हिला दिया। यह अफसोस की बात है कि दूसरी दुनिया में मैं पहले से ही मर चुका है। अन्यथा अगर मैं लाजुली की तरह विलय करता हूं तो प्रभाव प्रशिक्षण से बेहतर होगा। जिया ने मायस के माथे पर एक उंगली रखी, जिससे वह असंतोष में घूरने लगी। जिया ने मजाक में डांटा, बहुत सारे लोगों के लिए इतनी सस्ती चाल का उपयोग करना कैसे संभव है? लाजुली एक एंड्रॉइड है, इसलिए उसे बाद के चरण के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग हैं। पोटारा बालियां ईश्वरीय क्षेत्र में आपकी उन्नति को प्रभावित कर सकती हैं। मायस ने उदासी से अपना सिर हिला दिया। मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। जिया ने उसे खुशी से देखा। वह कितनी उम्र की है, लेकिन वह अभी भी इतनी अपरिपक्व है। बेशक जिया को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। आखिरकार जो लोग दिव्यता के मार्ग पर चल पड़े हैं वे भविष्य में लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बचकाना दिल रखने में कोई बुराई नहीं है। बात बस इतनी है कि मीफेई जैसी युवा पीढ़ियों के सामने कम से कम उसे थोड़ी गरिमा दिखानी चाहिए। आपने पृथ्वी पर पर्याप्त आराम किया है। अपने प्रशिक्षण में कोताही न करें। यदि आप मजे करना चाहते हैं तो कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपको दिव्य क्षेत्र में पैर नहीं रखना पड़ता। तब आपके पास बहुत समय होगा। दिव्य क्षेत्र, इसे दिव्य क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि यह वह क्षेत्र है जिसमें केवल देवता ही कदम रख सकते हैं। यहाँ के देवता ग्रैंड काई के ऊपर उच्च स्तरीय देवताओं का उल्लेख करते हैं, न कि पृथ्वी के कामी और अंडरवर्ल्ड के नरक के राजा जैसे क्षेत्रीय देवताओं को। यद्यपि वे विनाश के परमेश्वर के स्तर के सच्चे देवताओं के रूप में शक्तिशाली नहीं हैं, कम से कम जीवनकाल के मामले में उन्होंने नश्वर की सीमा को तोड़ दिया है और लगभग लंबे जीवनकाल तक ऊंचा हो गया है। मल्टीवर्स के 12 ब्रह्मांडों की तरह हालांकि बहुत से लोग दिव्य क्षेत्र की शक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी बहुत कुछ है। इन लोगों में ईश्वरीय क्षेत्र के पहले और दूसरे स्तर के बराबर ताकत है। यहाँ तक कि बहुत कम शक्तिशाली ब्रह्मांडों में कुछ प्राचीन अस्तित्वों में विनाश के देवता के प्रतिद्वंद्वी भयानक ताकत हो सकती है, लेकिन इन लोगों के बीच ऐसे कई नहीं होने चाहिए जो वास्तव में देवताओं के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें विनाश के देवता के उम्मीदवारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, और शीलिंग और मायस जैसे लोग जो प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर भगवान स्टार बनाने के लिए जाने के योग्य हैं। बहुत कम लोग अपनी ताकत से दिव्य क्षेत्र को समझ सकते हैं। जिलिंग और मायस को विशेष रूप से जिया के कारण प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति है। एक अर्थ में उन्हें विनाश के देवता के उम्मीदवारों के रूप में बुलाया जा सकता है। भविष्य में यदि विनाश के देवता बीरस की मृत्यु हो जाती है और वे दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो वे विनाश के देवता के रूप में सेवा करने के योग्य हैं। शीलिंग और मायस दोनों जिया की चिंता को महसूस कर सकते थे। दोनों ने उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया।
ये पुष्टि करने के बाद कि उन्हें उनके शब्द याद हैं, जिया मुस्कुराया और 18 की ओर मुड़ गया। उन्होंने कहा, अब से आप शिलिंग और अन्य खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करेंगे। यद्यपि आप शरीर के विभिन्न कार्यों के कारण की के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते हैं, आपको ये जानने की आवश्यकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में विनाश का एक भगवान भी है जो विशुद्ध रूप से एक यांत्रिक जीवन रूप है। इसलिए मुझे लगता है कि दिव्य क्षेत्र का मार्ग इस क्षेत्र को समझने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं, और मजबूत बनने और सांसारिकता को पार करने का मार्ग सिर्फ एक अपरिवर्तनीय मार्ग नहीं है। दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित मार्ग है। कई पुरानी पीढ़ियों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य तरीके काम नहीं करेंगे। उसी ड्रैगन बॉल सिस्टम के तहत ड्रैगन क्षेत्र में जीटी दुनिया में एक सुपर सैयान 4 विधि है जो अपरंपरागत है और जहां किसी को ताकत के साथ रास्ते से गुजरना पड़ता है। इससे ये भी पता चलता है कि मजबूत बनने का केवल एक ही तरीका नहीं है। यद्यपि मल्टीवर्स के नियमों के दमन के तहत कई कठिनाइयां हैं, यह आशा के बिना नहीं है। 18 अब सुपर फॉर्म है। ये कहना सही नहीं है कि वह पूरी तरह से गैर इंसान है। एंड्रॉयड भी मानव हैं, लेकिन उनके शरीर में कई नैनो सामग्री हैं जो अनंत ऊर्जा बनाए रखते हैं। यदि एक यांत्रिक जीवन भी विनाश का देवता बन सकता है, तो 18 के लिए सफलता की कोई उम्मीद कैसे नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं की को समझ नहीं सकता, तब भी मैं प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत बन सकता हूँ। 18 उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से भरी हुई थीं। ये देखकर शियाया जोर से हंस पड़ी। ... उसी समय एक गहरी छिपी हुई जगह में novelUSB.com लाल रंग के कपड़े पहने टोवा ने एक पतला मुगद हथियार पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक चमगादड़ के फोन के आकार की स्कर्ट फैली हुई थी। टाइट फिटिंग ड्रेस ने उसकी उत्तम और मोहक आकृति को रेखांकित किया। उसकी बैंगनी आंखें चमकदार दृश्यों को देख रही थीं। उन्होंने कहा, मीरा ने फिर से मनमाने तरीके से काम किया। ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया में फीलू की विफलता ने उसे एक बड़ा झटका दिया है, जिससे वह शरण लेने के लिए डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है। टोवा ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। उसकी बैंगनी आंखों में एक बर्फीली ठंडी रोशनी चमक रही थी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। लेकिन अगर उन्होंने डेमिग्रा को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। अगर यह सिर्फ डेमिग्रा का पुनरुत्थान है, भले ही मैं उसे मार दूं, वह केवल अंतरिक्ष समय के टुकड़े से एक क्लोन खो देगा जो डेमिग्रा के मुख्य शरीर के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वह स्पष्ट रूप से मुस्कुराई और अपनी आंखों को ऐसे झुकाया जैसे वसंत की हवा से सहलाया जा रहा हो। क्या मुझे उसे बढ़ावा देना चाहिए? और जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी डेमिग्रा को अपने मूल स्थान पर भारी नुकसान पहुंचाने से पहले अलग अलग अंतरिक्ष समय में विलय करने दें। नहीं, अभी समय नहीं है। वैसे भी मैं योजना के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। टोवा की बैंगनी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठी, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। दूसरों को लगता है कि टोवा के सभी कार्य डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए हैं, और यहाँ तक कि समय के सर्वोच्च काय भी ऐसा मानते हैं। लेकिन कौन जानता है कि टोवा अपने दिल में गहराई से क्या सोच रहा है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 596 नीलामी में संगीत बॉक्स। डेमिग्रा, तुमने मेरा हाथ उधार लिया और मीरा को मेरे बगल में धकेल दिया। क्या ये सिर्फ इतना नहीं था कि मुझे तुम्हें पूरी तरह से जगाना होगा? क्या आपको सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? हालांकि मीरा उसके द्वारा बनाई गई थी। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि मीरा की निष्ठा डेमिग्रा के प्रति है, और वह टोवा शोषण करने के लिए सिर्फ एक उपकरण है। वह अच्छी तरह से जानती है कि अंतरिक्ष समय की क्षमता कितनी अजीब है। यहाँ तक कि अगर दुनिया में डेमिग्रा को समाप्त कर दिया जाता है, जब तक समयरेखा बदल जाती है, डेमिग्रा फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। मीरा में निस्संदेह ऐसा करने की क्षमता है, और अब डार्क एंजल्स अराजकता पैदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने डार्क एंजल्स का समर्थन प्राप्त किया है, इसलिए टाइमलाइन बदलना अब इतना मुश्किल नहीं है। यह एक अनसुलझा लूप है जो पहले से ही उसके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए टोवा ने डेमिग्रा को टाइमलाइन से अप्रभावित व्यक्ति में बदलने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। ये बहुत जोखिम भरा है। यदि वह सावधान नहीं है, तो वे दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल टोवा के पास आग से खींचे गए पतंगे की तरह होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्पेस टाइम कंट्रोलर होना वास्तव में एक आसान काम नहीं है। मुझे अभी भी कुछ समय के लिए दोस्ताना होने का नाटक करना है। ये लानत डार्क एंजल्स हमेशा इस समय के दौरान उभरते हैं। टोवा ने उदास होकर आह भरी। असीम ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के पालने में अनगिनत सभ्यताओं का जन्म होता है। दक्षिण क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वी क्षेत्र के बहुत करीब एक जगह का विशाल समुद्र, एक साथ इकट्ठे हुए तारे तारों से भरे आकाश के अंधेरे शून्य में बिखरे हुए चमकीले मोती की तरह हैं। अचानक प्रकाश की एक किरण चमक उठी और एक बड़ा अंतरिक्ष यान उभरा। इसका सिल्वर ग्रे एयरफ्रेम मजबूत था और इसकी मोटी और ठोस कैंटिलीवर भुजाएं एक भयंकर जानवर की तरह अंतरिक्ष यान की सतह से चिपक गई थीं, जो किसी भी समय अपने शिकार पर भयंकर हमला करने की प्रतीक्षा में अपने अंगों में लंबे समय से ऊर्जा
जमा कर रही थी। अंतरिक्ष यान के अंदर पायलट के केबिन और पावर चैम्बर को छोड़कर अन्य स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक चालू था, खासकर प्रशिक्षण कक्ष में, जहां विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण कमरे में अजीब और विकृत रेखाएं दिखाई देती थीं। प्रशिक्षण कक्ष में हवा बेहद गर्म और असहज थी और गुरुत्वाकर्षण 20x तक चालू था। प्रशिक्षण कक्ष में 7 या 8 बच्चे जो बहुत बूढ़े नहीं थे, वे लगातार चल रहे थे, कठिनाई के साथ शारीरिक प्रशिक्षण कर रहे थे। एक कोने में एक जिंदा दिल और प्यारी लड़की जमीन पर बैठी थी। ये दृश्य अपने प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों के विपरीत था। उसके बगल में विभिन्न स्नैक्स रखे हुए थे, जिसे वह बिना रुके अपने मुंह में पहुंचा रही थी। अपने मुंह में एक तली हुई बीन भेजते हुए शिली ने कहा, आप सभी बहुत गंभीरता से प्रशिक्षण ले रहे हैं। 20x गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक नहीं है, इसे सहन करना आसान है। बड़ी बहन, आप ये कैसे कह सकती हैं, हम लगभग थक गए हैं, एक छोटा लड़का असंतोष में बुदबुदाया। शिली ने अपनी नाजुक भौहें उठाईं और सख्ती से चिल्लाया, विक्की, एक और बात कहो और मैं तुम्हें ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए अकेले तुम्हारे लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था करूंगा। मैं चुप हो जाऊंगा। विक्की ने जल्दी से माफी मांगी। अपने चचेरे भाई के बुरे व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते हुए वह अनावश्यक परेशानी से बचना चाहता है, जो कि वह गहन सबक के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा है जो उसने अनुभव किया है। विक्की एलिस और लारेट का बेटा है और शिली का चचेरा भाई है। वास्तव में यह एक चमत्कार है कि विक्की की उम्र में एक सैया 20x गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सकता है। ये पहले अकल्पनीय था, लेकिन प्लेनेट होंगशान की नई पीढ़ी के सयान ऐसा कर सकते हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि प्लेनेट होंगशान की नींव पहले ही एक निश्चित चरण में विकसित हो चुकी है। अब ये नवजात बच्चे क्लास सिस्टम के हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं। चूंकि शिली ने अभी तक अपने भाई जियान की तरह सुपर सयान 2 में सफलता हासिल नहीं की है, इसलिए उसने यात्रा के माध्यम से सफलता हासिल करने की उम्मीद करते हुए अपने जूनियर्स को बाहर घूमने के लिए लाया है। आभा, निकटतम ग्रह कितनी दूर है? शिली ने अचानक अंतरिक्ष यान के नियंत्रण केंद्र से पूछा। ठीक है, निकटतम ग्रह तियोस ग्रह है, जो 3 ग्रह दिवस दूर है। 3 दिन। मैंने सुना है कि वहाँ एक बड़ी नीलामी होने जा रही है। अगर हम जल्दी करते हैं तो हम जा सकते हैं और एक नज़र डाल सकते हैं। शिली इंटरनेट से जुड़े और ग्रह तियोस के बारे में पूछताछ की। दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित ग्रह तियोस पूर्वी क्षेत्र में बाकुफ ग्रह की तरह ही एक बहुत ही समृद्ध वाणिज्यिक ग्रह है। यह अफसोस की बात है कि ग्रह बाकुफ लंबे समय तक नहीं चला और बिग गेट स्टार के मेटा कूलर द्वारा नष्ट कर दिया गया। हाल के वर्षों में जैसे जैसे ग्रह होंगशान अधिक से अधिक समृद्ध होता गया, मिल्की वे में कुछ बलों ने ग्रह होंगशान के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की हिम्मत की। गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन द्वारा दीर्घकालिक प्रचार के साथ मिलकर सयन अब एक बहुत ही प्रमुख प्रतिष्ठा के साथ एक फाइटिंग रेस होने के योग्य है। यहाँ तक कि कॉमर्स एलायंस फोर्सेज भी होंगशान ग्रह के सयन के लिए खुले तौर पर चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार सैया केवल रोमांचक लड़ाई की तलाश करने के लिए जुनूनी हैं। यद्यपि वे कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, समग्र पैमाने बहुत बड़ा नहीं है और मिल्की वे की समग्र वाणिज्यिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए वे सभी अनावश्यक परेशानी से बचने का विचार रखते हैं। बेहद बुरे लोगों को छोड़कर ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो सैया के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत करते हैं। अपनी हथेलियों को थपथपाते हुए उसने प्रशिक्षण कक्ष में सैया को आराम करने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। जब प्रशिक्षण कक्ष में केवल वह बची थी तो शिली ने निर्णायक रूप से गुरुत्वाकर्षण सेटिंग को उठाया और 400x गुरुत्वाकर्षण तुरंत उस पर लगाया गया। थोड़ा नाराज होकर शिली ने उदासीन रूप से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं सुपर सैया 2 में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 दिन बाद प्लेनेट टियोस पर नीलामी। novelUSB.com। क्योंकि यह वाणिज्यिक ग्रह टियोस द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर नीलामी है, दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के कई प्रसिद्ध ब्रह्मांड व्यापारियों ने भाग लिया। यह एक नियमित नीलामी है जहां सभी लेनदेन कानूनी है और बुद्धिमान जातियों या दास लेनदेन वाले ग्रहों का कोई व्यापार नहीं होगा। शिली विक्की सहित 7 सैया को नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में ले आया। निजी कमरे में सचमुच सब कुछ था, जिसमें फल और स्नैक्स शामिल थे। बेशक कीमत सस्ती नहीं थी। इनमें से किसी भी सैया ने पहले इस तरह के भव्य आयोजन में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे बिना रुके बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में यदि आप कुछ भी पसंद करते हैं तो बस इसे खरीदें, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शिली ने बहुत उदारता से अपना हाथ हिलाया, कुछ कार्ड पकड़े हुए जो वह बाहर निकलते समय अपने साथ लाई थी। उनमें से प्रत्येक में बड़ी मात्रा में धन था। बड़ी बहन जिली कमाल है। छोटे सैया उत्साह से खुश हुए और नीलामी के फर्श पर उत्तम सामानों की चमकदार सरनी को देखा। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, सुंदर वस्तुओं को बड़े शॉट्स द्वारा खरीदा गया। शिली ने कुछ छोटी चीजें भी खरीदी जो उन्हें दिलचस्प लगी। हर कोई अगली वस्तु दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी भाग में डोखला से है। डोखला एक विशाल ग्रह है जिसका प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण बेहद मजबूत है। हालांकि यह अभी भी बर्बर युग में है। जांच के अनुसार प्राचीन अतीत में डोखला में एक शानदार सभ्यता भी
थी। नीलामीकर्ता ने सभी का ध्यान आकर्षित करने और नीलामी मूल्य बढ़ाने की कोशिश करते हुए नीलामी की गई वस्तु की उत्पत्ति को विस्तार से पेश किया। इस वस्तु को दोखला ग्रह पर एक प्राचीन मंदिर से कठिनाई के साथ बाहर लाया गया था, जब क्लैट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सैकड़ों कुलीन योद्धाओं का बलिदान किया था। इसमें रहस्यमय और अथाह क्षमताएं हैं। नीलामीकर्ता द्वारा लंबे परिचय के बाद जब तक उसकी आवाज कर्कश नहीं हो गई, नीलामी आइटम को आखिरकार प्रदर्शित किया गया। यह एक बहुत ही सुंदर संगीत बॉक्स था। ये कल्पना करना मुश्किल है कि इस तरह का एक उत्तम संगीत बॉक्स बर्बर युग में अभी भी एक ग्रह पर दिखाई दे सकता है। शायद, जैसा कि नीलामीकर्ता ने कहा, दोखला ग्रह के प्राचीन समय में एक शानदार सभ्यता थी। अगर जिया यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होता। ये दोखला उन 4 निकासी ग्रहों में से एक है जिसे डुओकेला, एक फीडेया व्यक्ति ने उसे चुनने के लिए प्रदान किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण भी किया था और आखिरकार सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने दोखला को छोड़ दिया और ग्रह होंगशान को सयान के निकासी ग्रह के रूप में चुना। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 597 संगीत बॉक्स में व्यक्ति कई चीजें सिर्फ इतनी संयोग हैं कि कोई भी भाग्य की व्यवस्था पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता है। नीलामी के फर्श पर जब नीलामीकर्ता ने संगीत बॉक्स दिखाया तो संगीत बॉक्स को देखते हुए शिली की आंखें चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाई, मुझे वह संगीत बॉक्स चाहिए। वह तुरंत नीलामी सेना में शामिल हो गई। नॉवल USB.com नीलामीकर्ता के उत्साही भाषण को न देखें। वह जीवन यापन करने के लिए अपने मुंह पर भरोसा करता था, अगर उसे यकीन था कि वह बहुत सारा पैसा खोने जा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जब नीलामी शुरू हुई तो वास्तव में बहुत से लोग नहीं थे जो संगीत बॉक्स में रुचि रखते थे। बहुत भयंकर बोली नहीं लगाने के बाद शिली को अपनी इच्छानुसार संगीत बॉक्स मिला। कर्मचारियों से संगीत बॉक्स प्राप्त करते हुए उसने इसे अपने हाथ में लिया और थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से देखा, फिर इसे दूसरों को सौंप दिया। विक्की ने म्यूजिक बॉक्स लिया और उसे ऊपर नीचे तौलते हुए बाएं दाएं घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यह संगीत बॉक्स डोखला ग्रह पर एक मंदिर में पाया गया था। एक प्राचीन ग्रह पर इतनी उन्नत चीज कैसे हो सकती है? बहन, आपको उनके द्वारा धोखा दिया गया हो सकता है। संगीत बॉक्स बहुत उत्तम लग रहा था और इसकी रेशमी सतह में समय बीतने का कोई निशान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्की आश्वस्त नहीं था। शिली ने हंसते हुए कहा, प्लेनेट टियोस की नीलामी बहुत प्रतिष्ठित है और केवल कुछ छोटी राशि कमाने के लिए बोली लगाने वालों को धोखा नहीं देगी। एक नीलामी घर के अस्तित्व की कुंजी इसकी विश्वसनीयता है। यदि नीलाम किए गए सामान नकली और कम गुणवत्ता वाले हैं, तो एक बार विश्वसनीयता गिरने के बाद नीलामी घर जीवित नहीं रहेगा, विशेष रूप से प्लेनेट टियोस जैसी बड़ी नीलामी। वे इससे भी ज्यादा छोटे मोटे मुनाफे का लालच नहीं करेंगे। संगीत बॉक्स को पकड़कर और कुछ शब्दों का उच्चारण करते हुए विक्की को कोई दिलचस्पी नहीं हुई, इसलिए उसने इसे शिली को वापस कर दिया। इसके बाद प्लेनेट टियोस पर नीलामी कई दिनों तक जारी रहेगी। शिली और अन्य लोग जाने की जल्दी में नहीं थे, इसलिए वे ग्रह टियोस पर चारों ओर घूमते रहे। वे छोटे नहीं दिखते थे और न ही बहुत बूढ़े थे, लेकिन प्लेनेट होंगशान के अद्वितीय युद्ध कवच और सयान पूंछ की विशेषताओं ने अभी भी उनके आसपास के कई लोगों को उन पर साइडलॉन नजर डालने का कारण बना दिया। उन्होंने उन्हें उत्सुक नजरें दी, लेकिन बुद्धिमान थे कि वे आकर उन्हें उकसाए नहीं। चंद्रमा उज्ज्वल था और तारे विरल थे। कुछ सितारे चमक रहे थे। कई दिनों तक ग्रह टियोस पर रहने के बाद शिली और अन्य लोग छोड़ने के लिए अंतरिक्ष यान पर चले गए। उनका अगला गंतव्य प्लेनेट मांडो है, जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जहाँ अनगिनत शक्तिशाली जानवर रहते हैं। ये शिली की योजना में उनका प्रशिक्षण स्थान है। अंतरिक्ष यान तारों से भरे आकाश में घूमता है, धीरे धीरे ग्रह मांडो के करीब पहुंचता है। कुछ दिनों बाद वे मंडो ग्रह से बहुत दूर नहीं थे। अचानक एक हिंसक विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष यान के अंदर तेजी से अलार्म की एक श्रृंखला बजी। चेतावनी, अंतरिक्ष यान पर हमला हो रहा है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान पर हमला हो रहा है। क्या हो रहा है? शिली गुस्से से चिल्लाया, बहन, हम पर हमला किया जा रहा है। क्या तंत्रिका, उन्होंने मेरे अंतरिक्ष यान पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? पूरा अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। पूरा अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र का अलार्म उनके कान के बगल में बज रहा था। जो लोग उन पर हमला कर रहे थे, वे उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की सोच के साथ आए थे। शीली की आंखें बर्फीली ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसकी आभा बढ़ती रही। हर कोई अंतरिक्ष यान छोड़ दें और बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन हम पर हमला करने की हिम्मत करता है। हाँ, 7 सैया ने जल्दी से जवाब दिया। उन्होंने अंतरिक्ष यान के हैच को खोला और सीधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रवेश किया। सौभाग्य से सभी सैयान ने प्लेनेट मेटामॉर की वैक्यूम तकनीक सीख ली है और थोड़े समय के लिए वैक्यूम वातावरण में रह सकते हैं। अपने अंतरिक्ष यान को आग की लपटों में घिरा देख शिली ने एक खतरनाक ठंडी क्याई को बाहर निकाला। वह मुड़ी और गुस्से से हमलावरों की ओर देखने लगी। वे काले युद्ध कवच पहने दर्जनों एलियंस थे, जिनके चेहरे पर मांसल मूंछें और तराजू थे। शिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, क्या आप यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस से हैं?
अपने हाथ में संगीत बॉक्स सौंप दो। आवाज एक विशेष माध्यम से प्रसारित की गई थी। उसके सामने एलियन का अहंकारी रवैया था और उसने कुछ युवा सैयों को गंभीरता से नहीं लिया। एक व्यंग्य के साथ शिली ने उन्हें अनदेखा कर दिया, दूसरों की ओर मुड़ और कहा, यह मंडो ग्रह से बहुत दूर नहीं है। आप सब जल्दी से जाओ और इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। बहन, सावधान रहो। विक्की और अन्य, जो जानते थे कि वे कितने सक्षम थे, ने जोर से और बेरहमी से उन एलियंस पर सिर हिलाया, फिर अपनी की उठाई और बहुत दूर मंडो ग्रह की ओर भाग गए। ये देखकर कि विक्की और अन्य लोग बहुत दूर उड़ गए थे, शिली पीछे मुड़ने से पहले मुस्कुराई और जोर से चिल्लाई। जोरदार ऊर्जा ने तुरंत पूरे तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया। सुपर सैयान में बदलने के बाद जिली ठंडी जानलेवा आभा से भरे हुए थे। उसका शरीर चमक उठा और वह उन एलियंस की ओर उड़ गई। श्री पनाडू, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी ऊर्जा अचानक बढ़ गई, एक एलियन ने घबराहट में कहा। पनाडू नाम के एलियन का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा, उसकी युद्ध शक्ति कितनी है? जब तक ये 50,000 से नीचे है, वह इससे निपटने में सक्षम है। ब्रह्मांड में लेस देन ग्रेटर देन युद्ध शक्ति वाले लोग पहले से ही दूसरों पर अत्याचारी रूप से शासन कर सकते हैं, और पनाडू और दूसरों के सबसे मजबूत लोगों के पास ऐसी ताकत है। एलियन ने रोते हुए चेहरे के साथ कहा, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। डिटेक्टर सभी जल गए हैं। पनाडू की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उन्होंने उदास होकर कहा, लानत है, मुझे इस मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जिस मिशन को बहुत आसान माना जा रहा था, वह परेशानी भरा हो गया है। उसे डर है कि उसकी जान को भी खतरा है। छोटी लड़की, ये सब एक गलतफहमी है। इस बार हम गलत थे। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद पनाडू ने बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांगी और वापस जाने के बाद अपने वरिष्ठों को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया और उन्हें इससे निपटने दिया। शीली ने कहा, क्या माफी मांगना उपयोगी है? आपने मेरे अंतरिक्ष यान को नष्ट कर दिया। छोटी लड़की, बहुत दूर मत जाओ। हम यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के सदस्य हैं। यद्यपि सैयन शक्तिशाली हैं, फिर भी वे वाणिज्य गठबंधन के साथ अतुलनीय हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हम इस बार हार स्वीकार करेंगे। आपको किस तरह के मुआवजे की जरूरत है? पिंडू ने अचानक उदास दृष्टि से कहा। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस का शक्तिशाली नाम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। बेशक, ये सामान्य परिस्थितियों में है। शिली ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और उदासीन रूप से कहा, मैं आप सभी को मारने जा रहा हूँ। बोलने के बाद उसने तुरंत एलियंस की ओर हमले शुरू कर दिए। पलक झपकते ही एक छोटे से क्षेत्र में कई विशाल आग के गोले फैल गए। प्रत्येक आग का गोला बिखर गया और एक अटूट हिंसक ऊर्जा भंवर खड़ा हो गया। कई एलियंस जो समय पर बच नहीं सकते थे, उन्हें अराजक ऊर्जा द्वारा तुरंत निगल लिया गया और तब तक जला दिया गया जब तक कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये देखकर सभी एलियंस के माथे ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने उन्हें यह मिशन सौंपने वाले विभाग को कोसा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पनाडू गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसका दिल ठंडा महसूस कर रहा था। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने युद्ध रेखा छोड़ दी, लेकिन वह जिली से तेज कैसे हो सकता है? शून्य में धुंधली छवियों को पीछे छोड़ते हुए जिली ने जल्द ही दसियों एलियंस को राख में बदल दिया। हम्फ, इस कचरे ने मुझे उकसाने की हिम्मत की। मुझे एक अंतरिक्ष यान खोना पड़ रहा है। शिली ने अपनी कलाई को छूते हुए अपनी सुपर सैयान स्थिति को बनाए रखा। वह संतुष्ट नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मुड़ गई और प्लेनेट मंडो की ओर उड़ गई। दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित मंडो ग्रह बेहद शक्तिशाली जानवरों के साथ एक उच्च स्तरीय ग्रह है। घने वातावरण से गुजरते हुए शिली ग्रह की सतह पर उतरा और फिर विक्की और अन्य लोगों के साथ उनकी आभा का पालन किया। बहन, उन लोगों को मार दिया गया है? विक्की ने पूछा। बेशक, शिली ने गर्व से सिर उठाया। अगर वह उन छोटी चींटियों को नहीं मार सकती है, तो वह किस तरह की सुपर सैयान होगी? उनका लक्ष्य बिग सिस्टर जिली का संगीत बॉक्स लगता है। इस चीज में इतना खास क्या है? बोलने वाली एक बहुत लंबी सैया महिला नहीं थी। कौन जानता है? इतना कहकर शिली ने अपनी जेब से संगीत का डिब्बा निकाल लिया। है ना? उसने पाया कि उसे पता चले बिना कि कब संगीत बॉक्स पर दरारें दिखाई दी थीं। क्या यह अभी लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था? उत्सुकता से इसकी जांच करते हुए जिली ने संगीत बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे कुछ बार ऊपर और नीचे हिलाया। अचानक वे दरारें बड़ी हो गईं और बड़ी मात्रा में सफेद धुआं अचानक दरारों से बाहर निकल गया। धीरे धीरे मध्य हवा में तैरने लगा और फिर संघनित होने लगा और आकार लेने लगा और जल्द ही यह एक ह्यूमनॉइड आकार में बदल गया। यह क्या बात है? शिली ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उत्सुकता से देख रही थी। जल्द ही अपनी पीठ पर तलवार के साथ एक लाल बालों वाला युवक बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिया और उसी समय एक शक्तिशाली दबाव तुरंत पूरे ग्रह पर बह गया। शिली ने उत्सुकता के साथ देखा और ध्यान से उस व्यक्ति को आकार दिया जो संगीत बॉक्स से बाहर आया था। ये कई हजार साल हो गया है। क्या ये प्लेनेट कॉनॉट्स नहीं है? लाल बाल और नुकीले कान वाले युवक ने आह भरते हुए कहा। वह शिली और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़ा और पूछा, क्या तुम वही हो जिन्होंने मुझे रिहा किया? यह एक गलती है और पूरे ब्रह्मांड के लिए आपदा लाएगी।
तुम कौन हो? शिली थोड़ा भी डरी हुई नहीं थी, इसके बजाय उसने उत्सुकता से उसे देखा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 598 हिरुडेगान। मेरा नाम टैपियन है और मैं कई हजार साल पहले से प्लेनेट कॉनॉट्स का तलवारबाज हूँ। क्या प्लेनेट कॉनॉट्स अभी भी मौजूद हैं? तापियन की हरी आंखें जिली को देख रही थीं, उसकी अभिव्यक्ति में अंतहीन उतार चढ़ाव और उदासी छिपी हुई थी। ग्रह कॉनॉट्स कभी नहीं सुना। नीलामी घर के लोगों ने बताया कि यह म्यूजिक बॉक्स डोखाला ग्रह पर एक मंदिर में मिला है। ऐसा लगता है कि ग्रह कॉनॉट्स की सभ्यता पहले ही नष्ट हो चुकी है, टैपियन ने दुख में कहा। आपको संगीत बॉक्स में क्यों बंद किया गया था? टैपियन ने अपना सिर उठाया, उसके रक्त लाल बाल जो सुप्रीम काई के हेयर स्टाइल से मिलते जुलते थे, हवा में लहरा रहे थे। तब टैपियन ने शिली और अन्य लोगों को अपनी उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। टैपियन मूल रूप से प्लेनेट कॉनॉट्स पर एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर थे। एक दिन प्लेनेट कॉनॉट्स पर कुछ जादूगरों ने अचानक एक भयावह काला जादू प्राप्त किया। फिर पूरे ब्रह्मांड को जीतने के लिए उन्होंने पौराणिक राक्षस को बुलाया, हिरुडेगन, फैंटम माजिन। एक कठिन लड़ाई के बाद फैंटम माजिन हिरुडेगन को आखिरकार एक जादूगर ने तलवार से आधा काट दिया। फिर इसके ऊपरी शरीर को टैपियन के शरीर में सील कर दिया गया था और इसके निचले शरीर को टैपियन के छोटे भाई मिनोटिया के शरीर में सील कर दिया गया था। उसके बाद दोनों भाइयों ने एक संगीत बॉक्स में प्रवेश किया और उन्हें अलग अलग ब्रह्मांड के दो सिरों पर भेजा गया। बहुत दयनीय। शिली ने तापियन को सहानुभूतिपूर्वक देखा। यदि जिया यहाँ था तो उसे पता होगा कि टैपियन और हिरुडेगन ड्रैगन बॉल फिल्म रैथ ऑफ द ड्रैगन में दोनों पात्र थे। टैपियन के संगीत बॉक्स में प्रवेश करने के हजारों साल बाद एक अजीब काले जादूगर ने संगीत बॉक्स प्राप्त किया और पृथ्वी पर आया और टैपियन को रिहा करने की इच्छा बनाने के लिए ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल किया और आखिरकार हिरुडेगान के ऊपरी और निचले शरीर को फिर से जोड़ने में सफल रहा। शुरुआत में यहाँ तक कि सुपर सैया 3 भी हिरुडेगान का मैच नहीं था। अंत में ये गोकू था जो बाहर निकला और हिरुडेगन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सुपर सैयान 3 की अपनी सबसे मजबूत शक्तियों का इस्तेमाल किया। उपरोक्त टैपियन और हिरुडेगान के बारे में सामान्य कहानी है। तापियन ने भावहीन रूप से अपने परिवेश को देखा और जल्द ही महसूस किया कि वे एक असभ्य ग्रह पर थे और तुरंत उसका दिल बहुत शांत हो गया। मैं संगीत बॉक्स में वापस जा रहा हूँ, अन्यथा अगर मैंने हिरुडेगान के शरीर को भागने दिया तो पूरे ब्रह्मांड में बड़ी अराजकता फैल जाएगी। चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत शक्तिशाली हैं। वे निश्चित रूप से उस फैंटम माजिन को नष्ट कर सकते हैं जिसका आपने उल्लेख किया है। शिली ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से देखा। तापियन चुपचाप देखता रहा, ये सोचकर कि यह एक छोटी लड़की का घमंड है, और अपना सिर हिला दिया। आप नहीं जानते कि हिरुडेगान कितना डरावना है। इस दुनिया में कोई भी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। इस बारे में बोलते हुए तापियन की अभिव्यक्ति अचानक दर्द हो गई। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। उन्होंने जल्दी से बांसुरी उठाई और इसे बजाया, हिरुडेगान के ऊपरी शरीर को सील कर दिया जो बेचैनी से हिल रहा था। इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। जंगली जानवरों की दहाड़ विशाल जंगल में सुनाई दी और फिर सभी जंगली जानवर पागल हो गए, जैसे कि उन्होंने अपने प्राकृतिक दुश्मन का सामना किया। कुछ जानवर जो उड़ सकते हैं तुरंत अपने पंख फैलाते हैं और उड़ जाते हैं। इस ग्रह पर क्या हो रहा है? विक्की ने उलझन में पूछा। जल्दी से वहां देखो। इंगित दिशा में देखते हुए उन्होंने जंगल में दंगा करते हुए एक शरीर का एक विशाल निचला आधा हिस्सा देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर तापियन के शिष्य सिकुड़ गए और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, ये हिरुडेगान का निचला शरीर है। ये यहाँ क्यों दिखाई दिया? क्या मिनोटिया के साथ सील किया गया संगीत बॉक्स पाया गया है? अनगिनत आकाशगंगाओं द्वारा अलग और इस समय मंडो ग्रह पर एक ही समय में इकट्ठे हुए, ये सब योजनाबद्ध लगता है। इस समय ये देखकर कि कुछ गलत था, जिली का सुंदर चेहरा विकृत हो गया। क्या ब्रह्मांड वाणिज्य गठबंधन का लक्ष्य हिरुडेगान को पुनर्जीवित करना है? यह उनके लिए क्या अच्छा है? यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस? टैपियन चौंक गया था, लेकिन यह इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द हिरुडेगान के निचले शरीर से बहुत दूर जाना था, अन्यथा वह अपने शरीर में बेचैन ऊर्जा को दबाने में सक्षम नहीं होगा। रोर। हिरुडेगान के शरीर के निचले हिस्से से एक अजीब ऊर्जा लहर आई। तापियन का चेहरा पीला पड़ गया और वह अब अपने शरीर में ऊर्जा को दबा नहीं सकता था। बूम! उसके अंदर से अंतहीन ऊर्जा का रिसाव हुआ और तापियन ने थकावट में जमीन पर आधे घुटने टेक दिए। इसी तरह के एक विशाल ऊपरी शरीर को उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला गया और फिर जल्दी से हिरुडेगान के निचले शरीर में विलय कर दिया गया। हा, मैं आखिरकार पुनर्जीवित हो गया हूँ। एक अभिमानी दहाड़ के साथ हिरुडेगान, फैंटम माजिन, ने एक बार फिर दिन की रोशनी देखी। हिरुडेगान का विशाल शरीर हवा में एक विशालकाय की तरह खड़ा था। वह दहाड़ता रहा और चारों ओर गर्म आग की लपटें बिखेरता रहा। आग फैल गई और मंडो ग्रह का विशाल जंगल आग में डूब गया। तापियन ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ हिरुडेगान को देखा, अपने दांतों को किरकिरा किया और कहा, हिरुडेगान पुनर्जीवित हो गया है, लानत है। जमीन को शक्तिशाली रूप से मारते हुए टैपियन ने अपनी बांसुरी निकाली और इसे बजाना शुरू कर दिया।
हिरुडेगान के पागलपन को कम करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। पुनरुत्थान के बाद हिरुडेगान बांसुरी की आवाज से बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं था। novelUSB.com ये देखकर तापियन शिली और अन्य लोगों की ओर दहाड़ा, आप लोग जल्दी से इस जगह को छोड़ दें। हिरुडेगान पहले से ही पागल हो गया है, मैं उसे रोकने के तरीके के बारे में सोचूंगा। जीली सदमे में थी, लेकिन उसने जल्दी से एक हुई पोई कैप्सूल निकाला और इसे विक्की और अन्य लोगों को फेंक दिया। इसमें एक छोटा सा स्पेयर स्पेसशिप था। फीदेया लोगों का अंतरिक्ष यान बहुत तेज था और विक्की और अन्य लोगों को कुछ समय के लिए इस क्षेत्र से भागने की अनुमति दे सकता है, जबकि वह खुद रहने और लड़ने का इरादा रखती है। छोटी लड़की, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तापियन कुछ हद तक कम उत्साह में था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो भागना पसंद करते हैं। क्या एक शक्तिशाली राक्षस प्रकट नहीं हुआ है? मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ? कुछ शब्द कहते हुए शिली फिर सुपर सैयान रूप में बदल गया। सुनहरी लपटों से घिरे शिली को देखते हुए तापियन इसके बजाय शांत हो गया और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिर सावधान रहो, हिरुडेगान से निपटना आसान नहीं है। उन्होंने उस समय अनगिनत सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। वह तो मैं सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता हूँ। शिली ने एक हमलावर मुद्रा रखी और पीछे मुड़कर विक्की और अन्य लोगों से आग्रह किया, आप लोग जल्दी करो और अंतरिक्ष यान में यहाँ से बाहर निकलो। मैं जल्द ही तुम्हारी तलाश करूंगा। ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्की और अन्य तुरंत पीछे हट गए। ये देखकर कि विक्की और अन्य लोग बहुत दूर चले गए थे, शिली की हरी आंखें विशाल हिरुडेगान को देख रही थीं। हमें जितनी जल्दी हो सके हिरुडेगान को रोकना चाहिए। चूंकि वह हजारों वर्षों से सील है, इसलिए वह वर्तमान में कमजोर है। यदि वह अपनी जीवन ऊर्जा को फिर से भर देता है, तो हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। टैपियन ने पहले हिरुडेगान से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह जानता है कि हिरुडेगान कितना दुर्जेय है। लाइटनिंग चॉप बीम। एक नर्म चिल्लाहट के साथ हल्की सुनहरी धुंध से बिजली निकल आई। शिली ने अपने हाथ में ऊर्जा को हिरुडेगान की छाती की ओर धकेलते हुए आगे कदम बढ़ाया। बढ़ती ऊर्जा ने एक मजबूत चक्रवात को उकसाया, जिससे हिरुडेगान की छाती पर ऊर्जा धुंध फैल गई। बिजली के साथ चमकता तेज ब्लेड प्रकाश की ठंडी किरणों से जगमगा उठा। ठंडी रोशनी चमकी और हिरुडेगान की छाती को काट दिया। प्रकाश की कई किरणें क्रमिक रूप से चमकीं और हिरुडेगान का शरीर रुक गया। ऐसा लग रहा था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 599। क्या तुम मेरी बेटी को धमका रहे हो? अच्छा नहीं है, हिरुडेगान का शरीर बहुत मजबूत है और मेरा स्लैश इसे भेद नहीं सकता है। शिली चिल्लाया। हिरुडेगान का शरीर बहुत कठोर था। जब ऊर्जा का हमला उनके शरीर पर हुआ, तो ऐसा लगा जैसे यह एक लोहे की प्लेट से टकरा गया था और सतह पर अवरुद्ध हो गया था। तापियन ने तुरंत बांसुरी उड़ा दी, जिससे हिरुडेगान की ऊर्जा कमजोर हो गई। टक्कर। हिरुडेगान की मजबूत बाहों ने हमला किया और पूरी भूमि अचानक कई खंडों में विभाजित हो गई। शिली और तापियन खेदजनक अवस्था में भाग गए। इस समय हिरुडेगान के शरीर से अनगिनत गहरे नारंगी जंजीरें फैली हुई थीं। ये जंजीरें मंडो ग्रह पर जंगली जानवरों तक फैली हुई थीं, एक जीवित वाइपर की तरह, और फिर जंजीरें लुढ़क गईं और हिरुडेगन ने सभी जानवरों को निगल लिया, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। मंडो ग्रह पर जंगली जानवरों में मजबूत जीवन शक्ति होती है, जो हिरुडेगान की अपर्याप्त ऊर्जा को जल्दी से भर सकती है। ऊर्जा की निरंतर पुनःपूर्ति के साथ हिरुडेगान धीरे धीरे अपनी सबसे मजबूत स्थिति में ठीक हो गया। उसका विशाल शरीर बदल गया। उसके सिर से 2 विशाल सींग फैल गए, उसके दोनों कंधों से बैंगनी कवच फैल गया और उसकी गति और हमले की सीमा और भी शक्तिशाली हो गई। पूर्ण अवस्था में हिरुडेगान अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। जल्दी से पीछे हटो। तापियन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने खाली करने की तैयारी करते हुए शिली का हाथ पकड़ लिया। जाने के बारे में सोचना भी मत। अपने चरम पर लौट चुके हिरुडेगान के पास सुपर सैयान 3 के शिखर के करीब ताकत है, और यहाँ तक कि मार्जिन बुयू भी उनका मुकाबला नहीं है। उसका हमला स्वाभाविक रूप से मजबूत था और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ पूरी पर्वत श्रृंखला को लगभग नष्ट कर दिया। शिली ने चीख निकाली और उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। शिली और हिरुडेगान के स्तरों के बीच बहुत अधिक असमानता है। लानत है। ये देखकर कि शिली को उड़ते हुए भेजा गया था, तापियन की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने गुस्से में अपनी पीठ पर तलवार निकाली और हिरुडेगान की ओर तेजी से हमला किया। लेकिन हिरुडेगान की ताकत उससे कहीं आगे निकल गई। भले ही टैपियन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसका मैच नहीं था और जल्द ही वह गंभीर चोटों के साथ जमीन पर गिर गया। अरे, वहाँ कुछ छोटी चींटियां भी हैं। हिरुडेगान की दृष्टि के व्यापक क्षेत्र को विक्की और अन्य लोगों के निशान मिले। उसके मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए और उनसे निकलने वाली शक्तिशाली जीवन शक्ति को महसूस करने से हिरुडेगान नाराज हो गया। शिली का चेहरा काफी बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाई, इन बेवकूफों, वे थोड़ी दूर क्यों नहीं रहे? वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिरुडेगान कूद गया और विक्की और अन्य लोगों के सामने पहुंचा, फिर एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ अपने होंठ चाटे। ऐसा लगता है कि विक्की और
अन्य लोग हिरुडेगान के विशाल शरीर से डर गए थे और बस मूर्खता से वहां खड़े थे, हिलने से बहुत डरते थे। उनके अपरिपक्व दिमाग ने उन्हें नहीं बताया कि क्या करना है। लानत है। शिली घबरा गई। आग के गोले, कई ऊर्जा तरंगे विक्की और अन्य लोगों की ओर उड़ गईं। विशाल आग के गोले तुरंत उन्हें निगल गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रोधित स्वर में ऐसा कहते हुए शिली ने अपने दांत को किरकिरा किया और आकाश में उठ गई। तुरंत उसकी बहादुर आभा बढ़ने लगी। उसने उस जगह को देखा जहां विक्की और अन्य लोग दुख और क्रोध में गायब हो गए थे और उसका पूरा शरीर चमकदार प्रकाश किरणों से चमक रहा था। अत्यधिक क्रोध में ज़ीली ने बंधनों को तोड़ दिया और सुपर सैया 2 में बदल गया। उन्होंने कहा, हा, उसकी ऊर्जा मजबूत हो गई है। फिर निगलने पर वह और भी स्वादिष्ट होगी। हिरुडेगान खुशी से हंसे। ये छोटी लड़की, लेकिन अगर वह मजबूत हो भी जाती है तो वह हिरुडेगान की बराबरी नहीं कर सकती। तापियन आशावादी नहीं लग रहा था। यद्यपि वह हैरान था कि छोटी लड़की कितनी शक्तिशाली है, फिर भी दुर्जेय हिरुडेगान की तुलना में अंतर की दुनिया है। उनके बीच असमानता बहुत बड़ी है। novelUSB.com। शिली ने अपनी उदासीन आंखें खोलीं और धीरे धीरे कदम से कदम आगे बढ़ते गए। उसके माथे पर बाल ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। मैं विक्की और अन्य लोगों का बदला लूंगा। हाँ, यह अफसोस की बात है कि आप मेरे मैच नहीं हैं। एक गोरी और नर्म छोटी लड़की निश्चित रूप से स्वादिष्ट स्वाद लेती है। शिली की अभिव्यक्ति सुस्त थी और उसने अचानक रोना शुरू कर दिया। उसने एक कम्युनिकेटर निकाला और उस पर एक बटन दबाया। मेरे माता पिता तुम्हें हरा देंगे। हा। एक छोटी लड़की आखिरकार सिर्फ एक छोटी लड़की है। जैसे ही वह जीत नहीं सकी, वह अपने माता पिता की तलाश में चली गई। यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में कोई भी मेरा मैच नहीं है। मानो कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुनकर हिरुडेगान का विशाल शरीर कांप रहा था। उसकी खुरदरी और तेज आवाज गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिली ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसे इसका बहुत पछतावा था। अगर उसने पहले अपने माता पिता को बुलाया तो विक्की और अन्य लोग मर नहीं सकते थे। ... होंगशान ग्रह, एक विशाल महासागर के ऊपर शीलिंग, मायस और 18, जो अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थे, जोड़े में प्रशिक्षण ले रहे थे। तीनों की ताकत लगभग समान थी। एक बार जब लड़ाई बढ़ गई तो प्लेनेट होंगशान का कोर पागलपन से घूमने लगा और ग्रह के कोर से सुनहरी ऊर्जा की एक धारा फैलती रही, जिससे ग्रह की समग्र स्थिरता बनी रही। 3 धुंधली आकृतियां एक साथ उलझ गईं। वे जोड़े में लड़ रहे थे। कभी कभी उनमें से एक के साथ व्यवहार करते समय उन्हें दूसरे द्वारा अचानक हमले का सामना करना पड़ता है। इस तरह की अराजक लड़ाई बहुत दुर्लभ है, खासकर जब उन तीनों का समान रूप से मिलान किया जाता है। ये सीधे उनके प्रशिक्षण के प्रभाव को दर्शाता है। 18 की नीली आंखों ने उसके बगल में शिलिंग को देखा और अपनी आंखों के कोने से मायस की गतिविधियों को भी देखा। अचानक समुद्र के ऊपर हवा चली और विशाल लहरें लगभग सैकड़ों मीटर ऊंची थीं। लहरों से गुजरने के बाद 18 ने शिलिंग के साथ जमकर लड़ाई की। इस समय मायस भी उन दोनों पर हमला करते हुए शामिल हो गए। राज्य, वे तीनों एक समूह के रूप में लड़े और कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सका। वास्तव में 18 शिलिंग और मायस की तुलना में थोड़ा कमजोर था, लेकिन वे एंड्रॉइड की असीमित ऊर्जा और सहनशक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। लड़ाई की शुरुआत में थोड़ा नुकसान के बाद उसने जल्दी से शिलिंग और मायस के बीच असमानता को करीब खींच लिया। समुद्र के किनारे हर जगह तस्वीरें, मुट्ठी की तस्वीरें और हथेली की तस्वीरें थीं। इन तीनों का ट्रेनिंग सत्र काफी अच्छा रहा। चलो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। उसके ढीले ढाले लटकते कपड़ों को खींचते हुए 18 ने उसके बालों को झुका दिया। लड़ाई के कारण उसकी हल्के नीले रंग की पोशाक में कई बड़े छेद थे और फटे कपड़ों से उसकी गोरी त्वचा उजागर हो गई थी। यहाँ तक कि नवीनतम तकनीक के साथ फिदेया लोगों द्वारा विकसित कपड़े शायद ही शक्तिशाली ऊर्जा हमलों के प्रभाव का सामना कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगली बार फिर से ट्रेन करते हैं। शिलिंग मुस्कुराई। उसके बाल भी गड़बड़ हो गए। 3 लोगों ने दूर से दूरस्थ द्वीप पर उड़ान भरी और कपड़े का एक नया सेट पहना और फिर द्वीप के दूसरी ओर वे जिया से मिले, जो अपनी आंखें बंद किए और ध्यान में बीच हवा में तैर रहा था। ठीक है, बीप। शिलिंग की कलाई पर संचारक ने भौचक्का किया और फिर मायस और जिया के संचारक ने भी जवाब दिया। ये देखकर शिलिंग का चेहरा डूब गया। ये शिली से एक आपातकालीन संकेत है। वे खतरे में हैं। चलो चलते हैं, चलो जल्दी चलते हैं। जिया ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। शिली को संकट का संकेत भेजने में सक्षम होने के लिए उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा जिसे वह हल नहीं कर सकती है। शिली की ताकत फुल पावर सुपर सैयान में है। अपने अभिमानी स्वभाव के साथ, अगर ऐसा नहीं था कि वह एक मृत अंत पर है, तो वह उनसे मदद नहीं मांगती। स्थिति बहुत गंभीर होनी चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 18, उसने अपने चेहरे पर एक शांत दृष्टि के साथ कहा। जिया ने एक पल के लिए उसे देखा और सिर हिलाया और फिर उन चारों को ढकने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया। उसने ज़िलिकी को खोजने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उनमें से 4 तुरंत उसकी तरफ टेलीपोर्ट हो गए।
संकट, संकेत प्राप्त करने से लेकर टेलीपोर्टिंग तक केवल 3 सेकंड बीत गए। ... हा, एक छोटी लड़की आखिरकार सिर्फ एक छोटी लड़की है। जैसे ही वह जीत नहीं सकी, वह अपने माता पिता की तलाश में चली गई। यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में कोई भी मेरा मैच नहीं है। इस तरह के शब्द जिया और दूसरों के कानों में घुस गए। जिया ने थोड़ा अप्रसन्न होकर भौहें सिकोड़ी। शीलिंग अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में और भी चिंतित था और सीधे शिली और हिरुडेगन के बीच खड़ा था। उसका चेहरा ठंडा दिख रहा था क्योंकि इससे एक मजबूत जानलेवा इरादे का पता चलता था। माता पिता की तलाश करने में क्या गलत है? तुम बदसूरत राक्षस हो जिसने मेरी बेटी को धमकाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 600। भयभीत हिरुडेगान शीलिंग बहुत गुस्से में था। उसकी बेटी को किसी ने धमकाया था और दूसरे पक्ष ने भी उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। अपने माता पिता को बुलाने में क्या गलत है? उसकी राय में यदि बच्चा प्रतिद्वंद्वी के लिए मेल नहीं खाता है तो उसे माता पिता के रूप में निश्चित रूप से आगे आना होगा। ये बच्चों के बीच नहीं खेल रहा है। इस समय अपने बच्चे की रक्षा करने की शीलिंग की इच्छा अचानक बढ़ गई। तुम कौन हो? हिरुडेगान थोड़ा आश्चर्यचकित था जब उसने शीलिंग और अन्य लोगों को अचानक दिखाई दिया। अपने विशाल आकार के कारण सैया उनकी आंखों में चींटियों की तरह दिखते हैं। शीलिंग ने अपने चेहरे पर ठंडी नजर के साथ कहा, मैं बच्चे की माँ हूँ। माँ, विक्की और अन्य सभी इस राक्षस द्वारा मारे गए थे। जैसे उसे अपने दुख के बारे में रोने के लिए एक लक्ष्य मिल गया था। शिली अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। क्या विक्की और बाकी लोग मर चुके हैं? ये खबर सुनकर जिया, शिलिंग और मायस सभी भौंचक्के रह गए, लेकिन तुरंत उनके भाव उदास हो गए। अचानक आसमान और जमीन पर एक हाड़ कंपा देने वाली जानलेवा आभा फैल गई, मानो दुनिया हिमयुग की ओर लौट रही हो। आसपास का तापमान अचानक हिमांक बिंदु तक गिर गया। मंडो ग्रह कांप रहा था और यह अपार ऊर्जा से दृढ़ता से बंद था। लक्ष्य हिरुडेगान, जो केंद्र में था, ने जिया और अन्य लोगों से जानलेवा आभा महसूस की और उसकी आंखों की पुतलियां उभरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकीं। जाहिर है, स्थिति उनकी उम्मीदों से अधिक थी। इस छोटी लड़की के माता पिता साधारण लोग नहीं लगते हैं। हिरुडेगान की नसों में तनाव था, वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उन्होंने ये पता लगाने की उम्मीद नहीं की थी कि जागने के बाद बाहरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आए थे। उनके सामने ये विशेषज्ञ उनसे ज्यादा कमजोर नहीं थे। अगर यह उनके समय में होता तो यह एक अकल्पनीय मामला होता। शीलिंग का चेहरा उदास था और बर्फ से ढका हुआ था। वे ठंडी आंखें एक तेज तलवार की तरह थीं जो उसे भेदने की इच्छा रखती थीं। विक्की एलिस और लारेट का बेटा है और लारेट शिलिंग का छोटा भाई है। दूसरे शब्दों में, विक्की उसका भतीजा है। विक्की को वास्तव में उसके सामने राक्षस ने मार दिया था, जिससे वह बहुत नाराज थी। उसने उदास होकर कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा लगता है कि आज मैं आपको आसानी से मरने नहीं दे सकता। मुझे आपको दुनिया में मौजूद होने पर पछतावा करना चाहिए। क्या आप इस बच्चे के माता पिता हैं? सावधान रहें, हिरुडेगान बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वह नहीं जानता कि बच्चे के माता पिता ग्रह के बाहर से यहाँ कैसे आए, लेकिन तापियन ने उन्हें याद दिलाया। चिंता मत करो, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे आज कीमत चुकानी होगी, शिलिंग ने धीरे से कहा और फिर जिली को जिया की बाहों में दे दिया। आप लोग शामिल नहीं हैं, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। उसे एक अच्छा सबक सिखाओ, मायज ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जमकर कहा। हिरुडेगान की शक्तियाँ एक साधारण सुपर सैयान 3 की तुलना में अधिक मजबूत हैं। सावधान रहें। उसे सलाह देने के बाद जिया जिली को ले जाते हुए साइड में पीछे हट गया। जब उन्होंने टैपियन और हिरुडेगान को देखा तो जिया ने पहले से ही इस मामले के अंदर और बाहर का अनुमान लगा लिया था। शिली और अन्य लोगों ने तापियन का सामना किया होगा, जिसके बाद हिरुडेगान सील से बाहर निकल गया। क्योंकि वे हिरुडेगान को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें हताहतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हिरुडेगान शक्तिशाली है तो भी उसे सुपर सैयान 3 से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए और शिलिंग के लिए एक मैच नहीं होगा जो रहस्यमय राज्य में पहुंच गया है। वह अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी, जो एक शक्तिशाली दिव्य क्षेत्र पावरहाउस के बाद दूसरे स्थान पर है, कितनी शक्तिशाली है और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिरुडेगान जैसा कचरा मैच कर सके। इसलिए जिया को शिलिंग के हिरुडेगान को खुद से सबक सिखाने के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके विपरीत तापियन चिंतित महसूस कर रहा था। हिरुडेगान कितना मजबूत है, ये पहले से ही उसकी हड्डियों में गहराई से उत्कीर्ण है। वह उसे अपने जीवन को व्यर्थ में फेंकते हुए कैसे देख सकता था। इसलिए उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और शिलिंग के सामने खड़े होने के लिए चला गया। हिरुडेगान को कम मत समझो, आप केवल तभी जीतने की उम्मीद कर सकते हैं जब हर कोई एक साथ लड़ता है। शिलिंग ने भौहें सिकोड़ी, रास्ते से हट जाओ। हो सकता है कि वह आदमी आपकी आंखों में डरावना हो, लेकिन हमारे लिए वह सिर्फ थोड़ा बड़ा लक्ष्य है। नहीं, आप नहीं जानते कि हिरुडेगान कितना डरावना है। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप अकेले चुनौती दे सकते हैं।
पीछे हटने के अपने जिद्दी इनकार को देखकर शिलीप को गुस्सा नहीं आया और उसने अपनी उंगली को फैलाया और उसे टैपियन की महान तलवार के ब्लेड से छुआ। फिर तापियन की आश्चर्यचकित दृष्टि के नीचे उंगलियां थोड़ा झुक गईं और एक डिंग ध्वनि के साथ एक जबरदस्त काउंटर शॉक बल महान तलवार के माध्यम से गुजरा, जिससे वह अनियंत्रित रूप से उड़ गया। शिलीप ठंड से कांप उठा। वह पहले से ही इस व्यक्ति पर दया दिखा रही थी जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इसके विपरीत तापियन को काउंटर शॉक फोर्स से झटका लगा जो महान तलवार से गुजरा। ये औरत वास्तव में ऐसी अतिरंजित शक्तियां हैं। बस अब वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और आसानी से उसके द्वारा साइड में उड़ते हुए भेजा गया। अपनी आंखों में एक उदासीन दृष्टि के साथ हिरुडेगान को देखते हुए एक बवंडर अचानक शिलीप के पैरों के नीचे उठा, उसके शरीर को हवा में धकेल दिया। जब वह हिरुडेगन के सिर के सामने पहुंची तो एक क्रूर मुक्का मारा गया जो हिरुडेगन के माथे पर लगा। धमाका, जबरदस्त ऊपर की ओर बल के कारण विमान में एक वैक्यूम बन गया। हवा के एक झोंके ने सीटी बजाई और हिरुडेगान का विशाल शरीर जमीन से उठ गया और उसे तोप के गोले की तरह तिरछा उड़ते हुए भेज दिया गया। उसकी दो भुजाएं जमीन के पार खींचती हुई हजारों मीटर तक फिसलती रहीं। ताजी मिट्टी पर पलटते हुए दो गहरी गुलियां बन गईं। हिरुडेगन ने अपना सिर हिलाया और जोर से दहाड़ा, फिर उसने विशाल आग के गोले मारे। शिलीप का चेहरा ठंडी रोशनी से चमक उठा। उसकी हथेलियों ने चाकू की तरह काम किया और सभी आग के गोले को अन्य स्थानों पर मोड़ दिया। कॉर्न ब्लेड, कई चमकदार ऊर्जा तरंगे ब्लेड आकार में संघनित होती हैं। सिकाडा पंखों के रूप में पतले ब्लेड ने दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। केंद्र के रूप में शिलीप के साथ की ब्लेड आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह थे जो हिरुडेगान की ओर उतर रहे थे। अचानक उज्ज्वल और रंगीन प्रकाश किरणों ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। ओह, यह क्या बात है! अचानक दिखाई देने वाली उज्ज्वल और रंगीन चमक को देखते हुए हिरुडेगान का चेहरा चकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन जल्द ही उसके दिल में खतरे के संकेत दिखाई दिए। उसे इसे चकमा देना चाहिए। खतरे के संकेत हिरुडेगान की नसों को चुभ गए। पुची पुची, सैकड़ों की ब्लेड ने हवा में ब्रह्मपूर्ण प्रक्षेपपथ खींचे। इस समय यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी कुचल दिया गया है। पफ पीएफएफ, खून के छींटे बाहर निकले, जिसके बाद एक दर्दनाक रोना शुरू हुआ। हिरुडेगान के शरीर से खून के छींटे टपकते रहे। उनके विशाल शरीर का आकार एक विशाल लक्ष्य की तरह था। हिरुडेगान दर्द से कराह उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार ब्लेड से उसके पूरे शरीर के अनगिनत टुकड़े हो गए हों। यह क्या है? हिरुडेगान का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। हिरुडेगान को शिलीप के हाथों के नीचे रोते हुए देखकर तापियन को लगा जैसे वह सपना देख रहा था। दूर से हिरुडेगान को बेवकूफी से देख रहा था जो दर्द से कराह रहा था। क्या यह अभी भी उसकी यादों से हिरुडेगान है? ब्रह्मांड में ऐसा विशेषज्ञ कब दिखाई दिया? हिरुडेगान केवल खुद को रौंदने की अनुमति दे सकता था। उसने वास्तव में हिरुडेगान को घायल कर दिया। तापियन की आंखें चमक उठी, उत्साह में सोच रही थी, शायद मैं आज अपने भाग्य का निष्कर्ष प्राप्त कर सकता हूँ। उसने जिया, मायस और 18 को देखा, जो चुपचाप साइड में देख रहे थे, और वह आशंकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनके चेहरे पर आश्चर्य का कोई निशान नहीं देखकर क्या ये हो सकता है कि वे भी महान विशेषज्ञ हैं? इस तरह के एक विशेषज्ञ वहाँ 3 और हैं। तापियन को अचानक इतना बेतुका विचार आया और उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा होगा। ये पहले से ही भाग्यशाली है कि हिरुडेगान से अधिक शक्तिशाली कोई है। 3 और कैसे हो सकते हैं? ओह, यह क्या हो रहा है? हिरुडेगान दहाड़ा। उसकी दहाड़ दर्द के साथ साथ क्रूरता से भी भरी हुई थी। उनका विशाल शरीर वह कमी बन गया था जिसने उन्हें अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सबसे अधिक प्रतिबंधित कर दिया था। उनके प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत अजीब था। शिलीप की फुर्तीली गति हिरुडेगान की प्रतिक्रिया क्षमता से अधिक थी। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख सके कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने कैसे कदम उठाया, वह घायल हो गए। एक तरफा हमला होने की यह भावना सहन करना बहुत मुश्किल है। हम्फ, माँ, उसे जोर से मारो और विक्की का बदला लो। शिली ने अपने दांत बींच लिए और नफरत से चिल्लाए। उन्होंने कहा, इस बड़े खिलाड़ी के पास यही ताकत है, लेकिन आप उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। मायस ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया, उसके मुंह के कोनों को एक स्नीर में बदल दिया और फिर उसकी कलाई को ढीला करते हुए शिलीप की तरफ तैरने लगा। चलो उसे एक साथ रौंदते हैं और विक्की का बदला लेते हैं। ठीक है। एक शब्द फंडे से थूकते हुए शिलीप आगे बढ़ी और एक शरीर उसकी मायावी छाया से अलग हो गया। एक भ्रामक और एक वास्तविक, लेकिन दोनों आक्रामक शक्ति के साथ। दोनों निकायों ने हिरुडेगान को दृढ़ता से अवरुद्ध करने के लिए मायस के साथ एक त्रिकोण का गठन किया। हूश। मायस एक धुंधली छवि को पीछे छोड़ते हुए चले गए और केवल 1 सेकंड में हिरुडेगान के लिए उड़ गए। फिर उसका शरीर थोड़ा नीचे तैरने लगा और एक धमाके की आवाज के साथ उसके पैर झुक गए और हिरुडेगान की ठोड़ी पर लात मारी। novelUSB.com मायस के हमले हमेशा एक बिंदु तक केंद्रित रहे हैं। अपनी चाल में सुंदरता की खोज के विपरीत मायस के हमले हमेशा सबसे प्रत्यक्ष रहे हैं, मांस को पंच करना। उसकी हड्डियों में क्रूर हिंसा है। ठोड़ी की हड्डियां ऐसे फटी जैसे टूट गई हों।
हिरुडेगान की आंखों ने अनिच्छा प्रकट की क्योंकि उसने पीड़ा और क्रोध से भरी दहाड़ को छोड़ दिया। हिरुडेगान के चेहरे पर अचानक घबराहट दिखाई दी क्योंकि उसे भारी प्रभाव बल से उड़ते हुए भेजा गया था। दूसरी दिशा में शिलिंग पहले से ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद उसने बेरहमी से हिरुडेगान को सैंडबैग की तरह पीटा। बुरी तरह से पीटे जाने की धमाकेदार आवाजों के साथ हिरुडेगान को 3 दिशाओं में आगे पीछे खटखटाया गया। मुझे भी शामिल होने दो। 18, जो लंबे समय से ध्यान दे रहा था, उसे भी खुजली महसूस हुई और मायस के ठीक बगल में दिखाई दिया। उसे पंचिंग में बदल दिया। हिरुडेगान को अपनी चकित स्थिति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी आंखें धुंधली नहीं हो गईं और उसका मस्तिष्क धुंधला हो गया। कुछ ही देर बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। 18, वह जोर जोर से हंसा। उसने दूसरे हाथ में अपनी एक मुट्ठी पकड़ ली और बेरहमी से हिरुडेगान के सिर पर वार किया। एक दरार की आवाज के साथ हिरुडेगान की रक्तरंजित आंखें बाहर की ओर फैल गईं। उसके 2 भयंकर दिखने वाले सींग टूट गए थे और उसके पूरे शरीर पर कवच जैसा चमड़ा दरारों से भर गया था। उसका टूटा हुआ शरीर बारीक दरारों से ढका हुआ था और घावों से खून बह रहा था। एक भी जगह बरकरार नहीं थी। लानत है। हिरुडेगान बुरी तरह से पस्त दिख रहा था। उसकी खून से सनी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। शिलिंग, मायस और 18 को देखने वाली आंखें डर से भरी थीं। जब से वह पैदा हुआ है, वह शायद ही कभी इतनी बुरी तरह से घायल हुआ हो। अब वह थोड़ा डरा हुआ था।